Jai Hind everyone and good afternoon to all. Am I audible? Am I audible? बताओ बताओ सभी लोग, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना भाई? यार एक तो ये स्पैमर्स ने परेशान कर लिया। ठीक है भाई, ठीक है। चलो बढ़िया। आ गई ना आवाज? आपको आवाज आ गई, काफी है। तो आज एक और चैप्टर के लिए स्टार्ट हो, फिजिक्स के। एक और चैप्टर के लिए स्टार्ट हो ना भाई। ठीक है, पहले इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस बताता हूँ आपको, सीडीएस एंड एनडीए के लिए। एनडीए की अगर बात करूँ मैं यहाँ से, तो जनरली एनडीए के अंदर यहाँ से जनरली आपके क्या आता है भाई? न्यूमेरिकल आता है। न्यूमेरिकल, ठीक है ना? तो एनडी वाले न्यूमेरिकल पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना। सीडीएस की बात करूँ तो ज़्यादा कंसेप्चुअल, नॉर्मल, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आता है आपके ज़्यादा। न्यूमेरिकल कम पूछता है, मतलब ना के बराबर पूछता है। तो न्यूमेरिकल में लोड मत लेना इतना, ठीक है ना? बाकी बेसिक जो आपके बुक वाले न्यूमेरिकल है वो तो आपको आनी चाहिए, जो मैं एग्जाम्पल आपको करवाऊंगा, ठीक है? उन पे तो आपको फोकस करना ही है। ओके जी। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करें आज। आज अपन पढ़ेंगे एनएलएम के बारे में। एनएलएम जानते हो ना? अच्छा, क्या इस बार आपके सीडीएस में यहाँ से क्वेश्चन आया था तो नहीं आया था? क्या आपके एनडीए में यहाँ से क्वेश्चन आया था तो नहीं आया था? इस बार नहीं आया था, मतलब नेक्स्ट टाइम आने का चांस है। बताओ, शुड वी स्टार्ट? शुड वी स्टार्ट? गुरुजी पाए लागू। पास होते तो आशीर्वाद देता। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अभी फोकस करना फॉर नेक्स्ट 1.5 आवर्स। बीच में नो फालतू बात, वरना फ्यूज उड़ जाएंगे अगेन क्लास के अंदर। समझ के करोगे तो मजा आएगा चैप्टर में, अदरवाइज हवा भी नहीं लगेगी। ठीक है, काफी सारी सारी चीजें, आपको नई चीजें सीखने को मिलेगी। ओके, चलिए फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज फोर्स? फोर्स जानते हो ना भाई? व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या होता है, सभी को पता है कि नहीं पता है? जैसे मान लो प्रियांशु सुरभि की लड़ाई होगी, सुरभि ने प्रियांशु का धक्का मार दिया और प्रियांशु गिर के मर गया। अब ये जो धक्का मारा, यही क्या है भाई? फोर्स है। ठीक है ना? इसी को क्या बोलते हैं अपन? फोर्स बोलते हैं। नमस्कार नमस्कार, ठीक है ना? तो फोर्स कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एसिलरेशन। ये बात आपको याद रखनी है। एक्चुअली में जो फोर्स होता है आपका, किसका प्रोडक्ट होता है? मास और एसिलरेशन का प्रोडक्ट होता है। किसका प्रोडक्ट होता है भाई आपका? मास और एसिलरेशन का। ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना? कोई भी चीज का फोर्स निकालना है तो उसका एसिलरेशन निकालो, उसका मास निकालो, आपको क्या मिल जाएगा? फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपका वेट है भाई, वेट भी आपको पता होगा आपका फोर्स है। वेट भी क्या होता है? फोर्स होता है ना? वेट की यूनिट क्या होती है? वेट की यूनिट होती है न्यूटन। ये वो फोर्स होता है जो आप एक्सर्ट करते हो, एक्सर्ट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे जितना आप फोर्स लगाते हो, ठीक है ना? अब यहाँ पे बोलोगे सर यहाँ पे कौन सा एक्सेलरेशन है, मैं तो सीधा खड़ा हूँ। ठीक है भाई, आप खड़े हो, आपका मास m है, बट नीचे ग्राउंड तो आप पे ग्रेविटी लगा रहा है ना, जी एक्सेलरेशन से आपको नीचे खींच रहा है ना। तो mg क्या हो जाएगा? आपका वेट हो जाएगा। mg क्या हो जाएगा? वेट। जबकि m क्या होता है? आपका मास होता है। मास क्या होता है भाई आपका? देखो, सिर्फ इसकी यूनिट क्या होती है? वेट होती है। सॉरी, वेट नहीं, केजी होती है। इसकी यूनिट क्या होती है? केजी होती है। मास आपका चेंजिंग नहीं होगा, वेट आपका क्या होगा? चेंजिंग होगा। ये नेक्स्ट क्लास में आप वापस पढ़ोगे, ठीक है? ठीक है, चलिए। अब ये जो आपका फोर्स होता है ना, फोर्स भी ध्यान रखना वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। देखो आप किस तरफ फोर्स लगा रहे हो, उसकी डायरेक्शन होती है ना भाई। मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, डायरेक्शन होती है ना, किस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो। तो इसके क्या होती है भाई? डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होती है। तो ये क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट याद रखना है, इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन। दूसरी देखो, एक और यूनिट आप निकाल सकते हो। एक देखो, इसकी यूनिट ध्यान रखना, आपकी डाइन भी होती है। क्या होती है? डाइन, ठीक है ना? और देखो इसकी यूनिट क्या होती है? फोर्स इक्वल्स टू, देखो, मास इंटू एसेलरेशन होता है। मास की यूनिट क्या होती है? केजी। एसेलरेशन की क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो एक यूनिट देखो ये भी बन जाती है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी आपकी ध्यान रखना किसकी यूनिट है, फोर्स की यूनिट है। तो ऐसे कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको निकालना आना चाहिए भाई कौन सी किसकी यूनिट है, ठीक है ना, कौन सी किसकी यूनिट है। ओके, तो यहां से बात याद रहनी चाहिए भाई, वेट क्या हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है। चांद पे जाओगे तो आपका वेट अलग होगा, बट मास क्या रहता है आपका, कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना, क्योंकि वेट क्या है भाई, आपका फोर्स है। ओके, पोपट लाल नहीं हो, पोपट लाल है कि पोपट लाल है वो। चलो नेक्स्ट देखो। अब देखो फोर्स अपन दो वे में जनरली क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या होता है, जैसे मान लो इधर आपके दो लोग खड़े हैं, कौन कौन खड़े हैं, अंकित एंड सुरभि, एंड दूसरी तरफ आपके अनुभव एंड प्रियांशु। अब ये अंकित मान लो आपके कितना लगा रहा है भाई, ये लगा रहा है 5 न्यूटन फोर्स, और सुरभि ने एकदम घी वगैरह खाया है तो इसलिए लगा रही है 10 न्यूटन फोर्स। प्रियांशु कितना लगा रहा है, 0.5 न्यूटन लगा रहा है, 0.5 न्यूटन। और बाकी का सारा फोर्स कौन लगा रहा है, आपके 14.5 न्यूटन ये लगा रहा है अनुभव। अब इधर देखो, इधर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, 10 + 5 आपका 15 न्यूटन लग रहा है। इधर आपका टोटल फोर्स कितना लग रहा है, ये भी देखो 15 न्यूटन लग रहा है। तो आपके फोर्स क्या कर देंगे, काउंटर बैलेंस कर रहे हैं, काउंटर बैलेंस कर रहे हैं तो ना तो ये इधर मूव करेंगे ना इधर मूव करेंगे, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव नहीं करेंगे, तो ये क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। बैलेंस रहेगा तो इसी को बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। जहां पे आपके क्या नहीं होगा भाई, जो नेट फोर्स एक्ट कर रहा है ना किसी भी ऑब्जेक्ट पे, जैसे मान लो इस पॉइंट पे जो नेट फोर्स एक्ट कर रहा है ये कितना है, 0 है, क्योंकि दोनों को काउंटर बैलेंस कर दिया और दोनों क्या कर दिया, आपके कट कर दिया, ठीक है ना। गैलीलियो ने एक बात कही थी, गैलीलियो की एक बात याद रखना, क्या कहा भाई, कि कोई भी चीज है अगर उस पर बैलेंस्ड फोर्स है, मतलब उस पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, 0 लग रहा है। अब यहाँ पे देखो नेट फोर्स 0 लग रहा है ना, नेट फोर्स 0 लग रहा है मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन 0 होगा, मास तो कुछ ना कुछ होगा, मतलब एक्सेलरेशन ही 0 है। तो अगर किसी पे नेट फोर्स 0 लग रहा है मतलब उसका एक्सेलरेशन 0 है, 0 का अपन ने देखो ये बात पहले भी पढ़ी थी। तो गैलीलियो ने कहा किसी का एक्सेलरेशन 0 है तो मतलब वो ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट पे या फिर किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। अब ये कोई नई चीज नहीं है, पिछली क्लास में पढ़ी थी कि किसी भी चीज का अगर एक्सेलरेशन 0 है तो या तो वो रेस्ट पे है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से आपके क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट देखिए अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड एकदम उल्टा भाई, अनबैलेंस्ड क्या आपका एकदम इसका उल्टा है, ठीक है ना। तो अनबैलेंस्ड में आपके क्या होता है भाई, जो एफ नेट लगेगा, नेट फोर्स लगेगा, ये क्या होगा आपके डज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। अब यहाँ पे देखो ये प्रियांशु इस साइड आ गया, इसका कितना था, 0.5 न्यूटन था, ठीक है। और ये आपका दूसरा हो गया अंकित, अंकित का क्या था, 5 न्यूटन, और इधर आपकी सुरभि आ गई, ये लगा रही है 10 न्यूटन। तो ये इन दोनों को इधर खींच के एकदम हवा में गोली बना देगी, है ना। तो यहाँ पे नेट फोर्स देखो टोटल किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। देखो 10 में से आप 5.5 माइनस करोगे तो नेट फोर्स जो इधर लग रहा है वो कितना लग रहा है, नेट फोर्स वो इधर लग रहा है आपकी कितना भाई, 4.5 न्यूटन, ठीक है। तो नेट फोर्स यहाँ पे इस फोर्स को क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड बोलते हैं, मतलब नेट फोर्स एक डायरेक्शन में लग रहा है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट मूव करेगी उसका कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगा, मतलब डज नॉट इक्वल्स टू 0, तो कंफर्म है भाई वेलोसिटी क्या होगी आपकी, वेरिएबल होगी, ठीक है ना। वेलोसिटी क्या होगी आपकी, वेरिएबल होगी। ओके, चलिए अभी ये वाला एक क्वेश्चन देखिए जरा, इसका जवाब दीजिए। ये ND1 2024 ने पूछा था, कोई जमाने में, मतलब 24 में पूछा था भाई। अब इस क्वेश्चन में देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे क्या लग रहे हैं, कुछ फोर्सेस लग रहे हैं ऐसे। देखो 2 न्यूटन ऐसे लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक आपका क्या लग रहा है, 15 न्यूटन इधर लग रहा है, 15 न्यूटन। एक आपका फोर्स लग रहा है इधर 10 न्यूटन, और एक आपका इधर फोर्स लग रहा है 15 न्यूटन, और एक इधर फोर्स लग रहा है आपके क्या, F न्यूटन, F न्यूटन। तो F की आपको क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है। बताओ जरा इसका आंसर, F की वैल्यू बताओ भाई, F की वैल्यू, F फॉर फिश। बताओ जरा, अरे जल्दी से बताओ, देवगन से मिलाएगा मैं आपको, तुम आज तुम्हें। अभी आपको क्या बोला, एक पी ब्लॉक है भाई, ये है पी ब्लॉक, ठीक है ना। शोन इन द फिगर बिलो वर टू बी एट रेस्ट, इसको क्या रखना है आपको, रेस्ट पे रखना है। रेस्ट पे रखना मतलब क्या हो गया, मेरे को यहाँ से एक बात याद आ गई, नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, एफ का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो बहुत सिंपल है भाई। इधर देख लो टोटल फोर्स कितना लग रहा है, 10 + 15, इक्वल होना चाहिए आपके किसके, 2 + F + 15।
15 से 15 तो कट गया, 2 इधर जाएगा तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 8 न्यूटन। इतना सिंपल क्वेश्चन आया था आपके एनडीए 1 2024 में। ठीक है ना। तो बैलेंस फोर्स सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अभी पढ़ते हैं लॉज ऑफ मोशन के बारे में। वैसे लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड एक स्टेटमेंट बेस्ड आपके सीडीएस में इस बार क्वेश्चन आया था, बट एक्चुअल में उसका आंसर आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा, इस क्लास में उसका आंसर नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैंने बोला कि इस क्लास से आपके एक भी क्वेश्चन नहीं आया सीडीएस में इस बार। अब लॉज ऑफ मोशन में ना आपके काफी इंटरेस्टेड रहता है यूपीएससी पूछने में। ठीक है ना। अब एनडीए तो ज्यादातर आपके न्यूमेरिकल में फोकस रखता है, थर्ड लो पे जो, सॉरी सेकंड लो पे जो बेस्ड आपके न्यूमेरिकल है। एंड सीडीएस वहीं पे आपके इंटरेस्टेड रहता है भाई लॉज के बारे में जानने के, है ना, कि बच्चों को नॉलेज कितना है लॉज के बारे में। ओके। अब देखिए आपका जो न्यूटन भैया थे, न्यूटन भैया को जानते हो ना, न्यूटन चचा, जानते हो कि नहीं जानते हो? नहीं जानते हो तो आज से जान जाओगे। ये न्यूटन चचा थे, इन ये क्या कर रहे थे, एक दिन एप्पल के पेड़ के नीचे सो रहे थे, एप्पल के पेड़ के नीचे सो रहे थे, तो इनके सर पे एप्पल गिरा, तो इनसे वो तो आपकी क्या पता चली, ग्रेविटेशनल पता चली। उससे पहले इन्होंने क्या की थी, कुछ आपकी लॉज पता की थी। उससे पहले क्या की थी इन्होंने, कुछ लॉज पता की थी। मतलब जो आपका रेक्टिलिनियर मोशन होता है ना, इस मोशन के लिए इन्होंने टोटल 3 लॉज दी, जिनको अपन बोलते हैं एनएलएम। एनएलएम मतलब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब इसमें देखो सबसे फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहती है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखो क्या कहती है, ये लॉ कहती है कि भाई एक मिनट, फर्स्ट लॉ क्या कहती है, ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो आपकी या तो अगर रेस्ट है तो रेस्ट में रहेगी, अगर वो कोई मोशन में, कांस्टेंट मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन लिखा है, ध्यान रखना यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब समझते हो ना, वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से या फिर यूनिफॉर्म मोशन से आपके चल रही है, तो वो आपके उसी स्टेट के अंदर रहेगी, मतलब रेस्ट है तो रेस्ट में रहेगी, और चल रही है तो उसी स्पीड से चलती रहेगी। जब तक आप क्या ना करो, उस पर कोई बाहर से फोर्स ना लगाओ, जब तक आप क्या ना करो, बाहर से कोई उसके ऊपर फोर्स ना लगाओ। ठीक है ना। अच्छा यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको याद रखनी है, ये जो न्यूटन ने लॉज दी ना, ये सारी की सारी उन ऑब्जेक्ट पे एप्लीकेबल है जिनकी स्पीड लाइट ऑफ स्पीड से काफी कम है। मतलब जो जनरल आपकी है ना, जनरल जितनी भी चीजें ऑब्जेक्ट है, जैसे गाड़ी वगैरह हो गई, आप वगैरह हो गए, उन पे एप्लीकेबल है। कोई चीज अगर लाइट की स्पीड से चल रही है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से अगर कोई चीज चल रही है या इससे ज्यादा चल रही है, तो उस पर ये एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ आपके उनके ऊपर एप्लीकेबल है जो आपके क्या चल रही है, नॉर्मल स्पीड में आपके भारत नहीं सॉरी, वर्ल्ड के अंदर चल रही है। ठीक है। तो क्या बोला इन्होंने, अगर कोई चीज है उसकी वेलोसिटी या तो जीरो हो, या फिर उसकी वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो, या फिर उसकी वेलोसिटी क्या हो भाई, कांस्टेंट हो। कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन आपका क्या हो भाई, जीरो हो। ठीक है ना। उस कंडीशन में वो उसी कंडीशन में रहेगी जब तक आप क्या ना करो, बाहर से कोई फोर्स ना लगा दो। जैसे ये देखो यहाँ पे ये सो रहा है मस्त, है ना, ऐसे ही आप सोते रहते होंगे, और आपकी मम्मी ने क्या किया भाई, बाल्टी भर के आपके ऊपर पानी डाल दिया, तो जब तक वो पानी नहीं डालेंगे तब तक आप खराटे लेते रहोगे, है ना, रिकॉर्ड बनाते रहोगे, और जैसे ही पानी डाला आप झट से खड़े हो जाओगे। तो आपकी ये जो स्टेट थी, ये रेस्ट की स्टेट थी, इसके ऊपर बाहर से देखो आपके क्या लगाया भाई, फोर्स लगाया। ये एक सिर्फ समझने के लिए आपको याद रहे। तो बाहर से क्या लगाया, एक तरीके का फोर्स लगाया, जिससे क्या हो गया, आपने रिएक्ट किया। ठीक है। अब ये जो टेंडेंसी है, इस ऑब्जेक्ट की, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ये जो इसकी टेंडेंसी होती है कि मैं रेस्ट में रहूंगा या फिर यूनिफॉर्म मोशन से चलता रहूंगा, इस टेंडेंसी को कहते हैं इनर्शिया। इस टेंडेंसी को क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। इसीलिए इस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को अपन लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। अच्छा ये इनर्शिया क्या होता है ये समझ लो, इनर्शिया क्या होता है ये समझ लो। इनर्शिया क्या होती है, इनर्शिया होती है टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज इन स्टेट, रेस्ट और मोशन। इनर्शिया वो चीज होती है भाई जिसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या करता है, कोशिश करता है कि मेरी स्टेट में चेंज ना हो। अब एक एग्जांपल देता हूँ, उसका आप जवाब देना मेरे को। ये भाई एक आपका क्या है, बड़ा सा ब्लॉक है, इसका वजन कितना है, 10 kg है। और ये एक दूसरा ब्लॉक है, आपका कितना है, 5 kg, 5 kg। आप कौन सा ब्लॉक जल्दी से हिला दोगे बताओ जरा, दोनों रेस्ट पे है, कौन से ब्लॉक को आप जल्दी से हिला सकते हो? बताओ बताओ जल्दी से।
दोनों ब्लॉक में से किसको हिलाने में ज्यादा डिफिकल्टी होगी? अब ऑब्वियस सी बात है, 10 kg वाले में ज्यादा होगी, 10 kg वाले में ज्यादा होगी, राइट, है ना। और इजीली कौन सा हिल जाएगा? आपके 5 किलो वाला जल्दी से इजीली हिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो, मैंने कुछ भी चीज आपको नहीं दी थी, आपने किस बेसिस पे बताया? वेट के बेसिस पे बताया, सॉरी मास के बेसिस पे बताया, है ना, मास के बेसिस पे बताया। तो आपने एक चीज देखा, 5 kg वाला हिलाना ज्यादा मुश्किल होता है, ज्यादा आसान होता है आपका, और 10 किलो वाला हिलाना आपके ज्यादा मुश्किल होता है। तो यहां से आपको क्या चीज समझ में आई भाई, कि जिसका जितना ज्यादा वजन, जितना ज्यादा वेट, उसका उतना ज्यादा इनर्शिया, उसको उतना ज्यादा हिलाना आपका मुश्किल है ना। तो एज हाई एज मास ऑफ ऑब्जेक्ट एज हाई इनर्शिया, जिसका जितना ज्यादा मास होगा ना, उसका उतना ज्यादा क्या होगा भाई? इनर्शिया होगा आपका, ठीक है ना। ओके, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। इसीलिए बोलते हैं कि भाई किसी भी चीज का इनर्शिया ना उसके किस पे डिपेंड करेगा? मास पे डिपेंड करेगा। वेट कभी भी मत कर देना इसको, किस पे डिपेंड करता है? मास पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। ओके, चलो एक और एग्जांपल देता हूं। ये बताओ जरा, ये आपकी गाड़ी है भाई, ठीक है, और ये आपका इधर से एक ट्रक आ रहा है, ट्रक, क्या आ रहा है? ट्रक आ रहा है, ठीक है ना। इसका वेट कितना है भाई? 1000 kg। और इस गाड़ी का वेट कितना है आपके? 600 kg। ये इधर मान लो आपके 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है, और ये भी इधर चल रही है 5 मीटर पर सेकंड से। दोनों में एक साथ ब्रेक लगाया, कौन सी रुक जाएगी पहले बताओ जल्दी से? रेस्ट में कौन आ जाएगा पहले? बताओ जरा, पहले रेस्ट में आपका कौन सा आ जाएगा? तो देखो, पहले रेस्ट में कौन आ जाएगा भाई? जिसका वेट कम है। अब देखो, 600 kg वाली गाड़ी चलाते हो तो ब्रेक लगाते हो, जल्दी से रुक जाती है ना। वही ट्रक मान लो आपके लोडेड है 1000 kg का, ब्रेक लगाते हैं भाई, लगता ही नहीं है ना। ब्रेक लगाता है तो लगता ही नहीं है, इसीलिए बोलते हैं भाई ट्रक से दूरी बना के चलो, ठीक है ना। तो इसमें ब्रेक लगाओगे, अगर ये लोडेड है तो आपका रुकेगा ही नहीं। जबकि गाड़ी क्या होगी भाई, जल्दी से आपकी क्या हो जाएगी? रुक जाएगी, है ना। ये क्या हो जाएगी? रुक जाएगी पहले ही। तो इससे भी आप समझ सकते हो। अब ये देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का काफी जगह आप एग्जाम्पल देख सकते हो। आप बस या गाड़ी में बैठते हो, बस या गाड़ी में बैठ रहे हो, वो क्या कर रही है भाई? आपके चल रही है। अचानक से बस वाले ने ब्रेक मारा, और आप क्या हो? गाड़ी में खड़े हो, तो आपने देखा होगा, आप आगे खिसक जाते हो, आगे जाके गिरते हो। वो क्यों होता है? देखो, जैसे ही आप बस के अंदर बैठे हो और आप ऐसे खड़े हो, और बस मान लो इधर चल रही है, बस वाली वेलोसिटी आपकी वेलोसिटी है, अचानक से ब्रेक लगा, तो ये देखो, ये जो नीचे का फ्लोर है ना बस का, ये क्या लगा रहा है? आप में अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है। आपके पैरों पे क्या लगा रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो अचानक से फोर्स लगेगा तो आप क्या गिरोगे? आगे की तरफ गिरोगे। ऐसे ही देखो, जब आपकी बस अब वापस स्टार्ट होगी, अब आगे स्टार्ट होगी, आप रुके हुए हो, बस का फ्लोर आपको आगे खींचेगा, आगे खींचेगा, तो आप क्या गिरोगे? पीछे की तरफ गिरोगे, ठीक है ना। ऐसे ही देखो, आपके शार्प टर्न में भी आपको देखने को मिलता है, शार्प टर्न हो रहा है ना, जैसे मान लो ये मोड़ है, तो आप जैसे शार्प टर्न के अंदर आप क्या करते हो? ऐसे घूमते हो, तो आप इधर की तरफ आने लगते हो, इधर की तरफ मूव करने लगते हो, है ना। और चौथा क्या है भाई? बीटिंग कारपेट विथ स्टिक। आप घर में क्या करते हो भाई? साफ सफाई करते हो, है ना। ये मान लो आपका क्या पलंग है, आपने इस पे क्या किया? जोर जोर से पीटा, इसको पीटोगे तो इससे क्या निकलती है? मिट्टी निकलती है। वो मिट्टी क्यों निकलती है? क्योंकि मिट्टी, ये जो आपने पर्दा है, ये तो आपने हिला दिया पीट के, बट जो मिट्टी है वो क्या है? अभी भी आपकी रुकी हुई है, रुकी हुई है, तो उसके कारण क्या हो जाते हैं? वो आपके बाहर निकल जाते हैं। समझ गए ना सभी लोग? ये क्या आपकी फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ अपन ने समझ ली। अब चलो आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल भी देख सकते हो आप, है ना। पहले देखो, नॉर्मल चल रहा था, इसको बीच में पता नहीं कौन सी खुजली मची थी, बीच में हाथ दिया, पानी सारा नीचे गिरा दिया। फिर आता है आपका सेकेंड लो। नेक्स्ट क्या आता है भाई? आपका सेकेंड लो। नाउ सेकेंड लो की बात करते हैं। सेकेंड लो देखो आपके क्या करता है? फोर्स को डिफाइन करता है। सेकेंड लो किसको डिफाइन करता है भाई? आपके फोर्स को डिफाइन करता है, ये वाला फोर्स को। फोर्स आपका यहीं से क्या हुआ है? डिफाइन हुआ है, ठीक है ना। अब देखो सेकेंड लो क्या बोलता है भाई? सेकेंड लो बोलता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एंड बैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या बोलता है भाई? कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, पहले तो ये समझो मोमेंटम क्या होता है, ठीक है ना। जैसे मान लो ये आप हो भाई, ये सपोज करो आप हो, आप क्या कर रहे हो? रनिंग कर रहे हो। रनिंग किस स्पीड से कर रहे हो? आप कर रहे हो रनिंग v स्पीड से, v वेलोसिटी से क्या कर रहे हो? आप रनिंग कर रहे हो। आपका मास मान लेते हैं m। मोमेंटम को अपन डिफाइन करते हैं p से। किससे करते हैं? p से। तो मोमेंटम क्या होता है भाई? आपकी मास का और वेलोसिटी का क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। मोमेंटम क्या होता है?
मास एंड वेलोसिटी का आपका प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। तो सेकंड लॉ क्या बोलता है भाई कि सपोज करो आप पे मैंने क्या लगाया, एक फोर्स लगाया, एक्सटर्नल क्या लगाया, फोर्स लगाया, ठीक है ना। बोला कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स बाहर से लगाया, ये देखो आपका मोमेंटम क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा ना। अब इधर से देखो फोर्स लगाओगे तो वेलोसिटी और बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ जाओगे तो मोमेंटम बढ़ जाएगा ना, क्योंकि मास तो कांस्टेंट रहने वाला है। मोमेंटम किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो वेलोसिटी बढ़ेगी तो मोमेंटम बढ़ जाएगा। तो ये जो एक्सटर्नल आपने फोर्स लगाया, ये हमेशा ध्यान रखना किसके प्रोपोर्शनल होगा, चेंज ऑफ मोमेंटम के प्रोपोर्शनल होगा। ये जो फोर्स होगा ना, ये फोर्स ये dp बाई dt के प्रोपोर्शनल होगा, चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम के आपके क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। जहां पे p क्या है, मोमेंटम है, ठीक है ना। मोमेंटम मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मास इंटू वेलोसिटी होते हैं, इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट देखो क्या हो जाएगी, मास की होती है केजी, वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड, तो क्या हो जाएगी केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहां से देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकलने वाली है, जिसमें आपके एनडीए के अंदर बार बार क्या पूछे, न्यूमेरिकल पूछे। अब आपको क्या पता चला भाई कि ये जो फोर्स होता है ये प्रोपोर्शनल होता है डीपी बाई डी टी के। फोर्स क्या होता है भाई, फोर्स प्रोपोर्शनल होता है डीपी बाई डी टी के। पी क्या होता है, डीपी का मतलब क्या, चेंज इन मोमेंटम। डीपी का मतलब क्या है, चेंज इन मोमेंटम। तो मैं डीपी की जगह ये लिख सकता हूँ ना, एम, मान लो फाइनली वेलोसिटी होगी वी और पहले वेलोसिटी थी यू, तो ये इनिशियल, ये फाइनल मोमेंटम हो गया, ये इनिशियल मोमेंटम हो गया, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये पुट कर सकता हूँ ना यहाँ पे। देखो मैं जैसे ही यहाँ पे ये पुट करता हूँ तो एम कॉमन आ जाएगा वी माइनस यू बाई टी। तो यहां से देखो एक और फॉर्मूला क्या आ जाता है, आपका फोर्स का फॉर्मूला आ जाता है एम इंटू वी माइनस यू इंटू यू डिवाइडेड बाई टी। ये फॉर्मूला भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपको काम आने वाला है ये, आगे आपको काम आने वाला है ये वाला फॉर्मूला। मैं अलग जगह लिख देता हूँ इसको, है ना। क्या फॉर्मूला है भाई फोर्स का, फोर्स इक्वल्स टू होता है मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज देखो, अगर आपको पिछली क्लास याद है, ये वाला मैंने क्या पढ़ाया था, एसिलरेशन पढ़ाया था। एसिलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। अब इसकी जगह मैं एसिलरेशन पुट कर सकता हूं, तो यहीं से देखो फॉर्मूला बना, एफ इक्वल्स टू एम ए होता है, यहाँ पे ए क्या है, वी माइनस यू बाई टी। यूनिट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, न्यूटन होती है, डाइन होती है। तो देखो अपन एक यूनिट न्यूटन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, 1 न्यूटन ऑफ फोर्स कैन बी डिफाइंड एज वन दैट गिव्स 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्सीलरेशन टू 1 kg ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो एफ इक्वल्स टू एम ए है, तो 1 न्यूटन को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं भाई, जब आपके 1 kg का कोई ऑब्जेक्ट है उसको क्या देते, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या देते, आपका एक्सीलरेशन देते, उसी को क्या बोलते हैं अपन, फोर्स बोलते हैं, ठीक है ना, उसी को क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब यहीं से एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको याद रखनी है, एग्जाम्पल देखो इसके क्या क्या हो जाएंगे आपके सेकंड लॉ के, जैसे कैचिंग बॉल इन क्रिकेट। आप क्रिकेट में क्या करते हो, बॉल आप क्या करते हो भाई, कैच करते हो। आपने एक चीज देखा होगा, जब क्रिकेटर कोई भी प्लेयर है वो कैच बॉल कैच कर रहा है, तो वो क्या करेगा, जैसे जैसे बॉल आएगी ना, अपने हाथ क्या करेगा, साथ साथ में पीछे करता है। ऐसा क्यों करता है, देखो उसने अगर हाथ पीछे ना किए तो ये बॉल जैसे आके टकराएगी तो अचानक से बहुत ज्यादा आपका क्या लगेगा, फोर्स लगेगा हाथों में और चोट लग सकती है। बट जब इसका कुछ ना कुछ बॉल का मोमेंटम है, इस मोमेंटम से क्या करोगे आप, ये वाला मोमेंटम मैच करने की कोशिश करोगे, साथ साथ पीछे लेके आओगे, तो आपको उतना फोर्स क्या नहीं होगा, महसूस नहीं होगा, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम उतना ज्यादा नहीं होगा। और चेंज इन मोमेंटम उतना ज्यादा नहीं होगा तो आपके हाथों में चोट नहीं लगेगी, ठीक है। इम्पल्स देखो क्या होता है, अभी ये देखो ये क्रिकेटर एक बॉल कैच कर रहा है, ये जैसे बॉल कैच कर रहा है अचानक से इसके हाथों में देखो कुछ सेकंड के लिए बहुत खतरनाक फोर्स लगेगा। ये जो लार्ज फोर्स लगता है ना वेरी शॉर्ट टाइम के लिए, इसी को बोलते हैं इम्पल्स। इम्पल्स को डिनोट करते हैं अपन जे से, किससे करते हैं, कैपिटल जे से। इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम, क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। ये फॉर्मूला भी याद रखना, ऐसी बाउंसर आ जाती है, देखो इस बार बोयंसी आ गया था, वैसे ये भी आ सकता है, ठीक है ना। क्या होता है भाई, फोर्स इनटू टाइम, यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन सेकेंड। अब देखो फोर्स क्या होता है आपका, चेंज इन मोमेंटम होता है, अपने को पता है। तो अपन ये भी लिख सकते हैं एम वी माइनस एम यू क्या होता है आपका, जी होता है, या फिर चेंज इन मोमेंटम क्या होता है आपका, इम्पल्स होता है, ठीक है। चलिए फिर आता है आपका थर्ड लो, ये लास्ट लो। थर्ड लो ऑफ मोशन देखो क्या कहता है, ये अपना देवगन आ गया देखो, है ना। देवगन को याद करे थे क्या। अब देखो देवगन है भाई, ये दो लड़कियां को बिठा रखा है भाई, ये कब हो गया, ठीक है, ये दो लड़कियां भाई, इनके पीछे ये देवगन ऊपर चढ़ रखा है, ठीक है। अब देवगन एकदम चश्मा वश्मा पहन के और विमल खा के एकदम क्या दिखा रहा है, एक्शन दिखा रहा है। अब एक्शन दिखा रहा है, ये लड़कियां क्या कर रही है, खुश हो रही है एकदम, है ना, इनका देखो
देवगन एक्शन कर रहा है, ये क्या दे रही है, रिएक्शन दे रही है। वही चीज आपके क्या होता है, इस थर्ड वाले में होता है भाई। वही चीज क्या होता है आपके थर्ड वाले में होता है। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप किसी को चमेट मारोगे तो वो आपको वापस चमेट मारेगा कि नहीं मारेगा? ठीक है ना? वो वापस आपको चमेट मारेगा कि नहीं मारेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, मारेगा। सेम चीज देखो आपके फोर्स के अंदर होता है। आप किसी पे फोर्स लगाओगे ना, तो वो चीज भी आप पे वापस क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। ओके, वो भी क्या लगाएगी भाई, आपको वापस फोर्स लगाएगी। When an object exerts a force on another object, the second object exerts, ये यहाँ पे वर्डिंग देखना। जब आप एक ऑब्जेक्ट क्या करती है, दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाती है। एक ऑब्जेक्ट क्या लगाती है, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है और ये मान लो दूसरी ऑब्जेक्ट है। जब ये एक ऑब्जेक्ट इस पे फोर्स लगा रही है ना, मान लो कितना लगा रही है, एफ न्यूटन फोर्स लगा रही है, डायरेक्शन ये हो गई। तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगी, इस पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगी, माइनस एफ। माइनस का मतलब क्या भाई, इस डायरेक्शन में लगा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होगा, बट डायरेक्शन क्या होगी, एकदम अपोजिट होगी। ये यहाँ पे जो एक्शन रिएक्शन पेयर बन रहा है ना, इसने एक्शन किया इसने रिएक्शन किया, इसको बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। तो यहाँ पे एक्शन रिएक्शन पेयर होता है आपका, कोज एंड इफेक्ट नहीं होता, ध्यान रखना। कोज इफेक्ट का पेयर नहीं होता है, एक्शन रिएक्शन का पेयर होता है। कभी कभी एग्जामिनर कोज इफेक्ट लिख देता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। दीज फोर्सेज एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड नेवर ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। ये फोर्सेज हमेशा ध्यान रखना, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। ठीक है ना? मतलब एक ही ऑब्जेक्ट पे दोनों फोर्स नहीं हो सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि इसी पे भी ये पॉजिटिव एफ लग रहा है और इसी पे नेगेटिव एफ लग रहा है। नहीं भाई, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आपका क्या बन सकता है, एक्शन रिएक्शन पेयर बन सकता है। ठीक है? तो ध्यान रखना, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। These forces may not produce equal acceleration to both objects since weight of both might be different. अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज है, ये दिख रही है आपको, ये देखो छोटी सी कैनन लेके आए अपन, है ना? खर्चा काफी किया मैंने इसमें। अब ये दिख रहा है, पहले देखो देवगन को बुलाया, इन लड़कियों को बुलाया, इन बाइक को बुलाया। अभी ये कैनन भी आपके लिए देखो एकदम एंटीक पीस खरीद के लाया हूँ। अब ये कैनन से मैं क्या कर रहा हूँ भाई, एक आपकी क्या छोड़ रहा हूँ, तोप छोड़ रहा हूँ। अब एक बात बताओ, आपको पता है, आपने देखा होगा बंदूक के अंदर भी देखा होगा, रिकॉइल होता है। जैसे ये गोली बाहर निकलेगी, ये गोली बहुत तेज से जाएगी और ये पीछे क्या करेगा, रिकॉइल करेगा। क्या ऐसा होता है क्या कि जितनी स्पीड से गोली आगे जा रही है उतनी स्पीड से पीछे आपके क्या आती है, तोप आती है? ऐसा होता है क्या? हिसाब से बताओ मेरे को आंसर। बताओ जरा। नहीं आती है ना, उतनी स्पीड से नहीं आती है ना भाई। रीजन क्या है इसका, उतनी स्पीड से क्यों नहीं आ रही है? बात तो सही है कि भाई इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा, उतनी स्पीड से वापस क्यों नहीं आती है? क्योंकि दोनों का जो मास है ना भाई, वो अलग अलग है। आपका दोनों का क्या है भाई, मास आपका अलग अलग है। वेट की जगह यहाँ पे मास कर लेना भाई, ठीक है ना? मास, दोनों का मास अलग अलग है। जैसे इसका मास मान लो आपकी, सपोज करो ये एग्जाम्पल के लिए, ठीक है ना, 1 ग्राम है। तो इसका मास तो बहुत ज्यादा होगा ना, सपोज करो 20 किलो है। ठीक है? दोनों पे बोला है फोर्स इक्वल लगेगा, और फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका मास देखो काफी कम है, तो मतलब इसका एक्सेलरेशन काफी ज्यादा होगा। इसका मास देखो काफी ज्यादा है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, काफी कम होगा। इसलिए ये थोड़ी स्लो आएगा और वो क्या जाएगा, एकदम स्पीड से जाएगा। ठीक है ना? ओके, क्लियर है ना भाई सभी को? एलियन वॉइस आ रहा है? इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी चलो इसका आंसर बताओ मेरे को। CAPF 2023 का है। एक मिनट, ये तो गलत आ गया ना यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है, सही है, चलो बताओ इसका आंसर बताओ। बताओ इसका आंसर। अब देखो CAPF CDS में ऐसे आपके क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल नहीं पूछता यहाँ से ज्यादा। तो आज न्यूमेरिकल करवाएगा तो CDS वाले डरना मत भाई। बाकी उनको करना जितना कर सकते हो, क्या पता एक बाउंसर मार दे आपके। इसका मतलब ये भी नहीं आप उसको इग्नोर करो, बट जितना हो सकता है उतना करना। देखो क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन लॉज इज
ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन से आपकी कौन सी लॉ निकली है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी की तो देखो अपन ने कहीं बात ही नहीं की। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम की देखो काफी बात की। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की भी बात नहीं की, ना कंजर्वेशन ऑफ मास की। किसकी बात की? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। मोमेंटम क्या रहता है भाई? कंजर्व रहता है आपके, ठीक है ना। चलो इसका बताओ अभी। वेट एंड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर डिफाइंड विथ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू? कौन सा आपका सही है बताओ। अच्छा, भंडारा आपके यहाँ किस चीज का भंडारा है भाई? क्या आंसर हो जाएगा इसका? देखो, वेट इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्या वेट आपका कांस्टेंट होता है? नहीं भाई। क्या आपका मास कांस्टेंट नहीं होता है? गलत। क्या वेट यूनिवर्सल कांस्टेंट है? कांस्टेंट है ही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मास इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके, देखो ठीक है ना। जैसे ये देखो सीडीएस का, इस टाइप का एकदम सिंपल क्वेश्चन आता है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू। ऑब्जेक्ट का वेट किसके कारण होता है? द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू। क्या हो रहा है आज? नेटवर्क कैसे कट रहा है ना यार, एक मिनट। एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? एक बार सभी लोग रिफ्रेश कर लो। एम आई ऑडिबल? एक्चुअली क्या हो रही है यार, आज भी बारिश हो रही थी, बट मैंने आज क्लास में रीशेड्यूल नहीं कर सकता था, तो अभी थोड़ी रुकी है वापस। अभी आवाज आ रही है ना सभी को मेरी? एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है? ओके फाइन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द फोर्स दैट इट एक्सर्ट्स ऑन द ग्राउंड। ओके, चलिए अभी इसका आंसर बताओ। ये अगेन देखो सीईपीएफ का क्वेश्चन है। भाई भरतपुर मत चले जाना तुम। प्रियांशु बुलाए तो भी मत चले जाना, वरना वापस नहीं आ पाओगे। बताओ इसका आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज नॉट करेक्ट? कौन सा करेक्ट नहीं है? फोर्स नेवर अकर सिंगली नेचर व्हेन द अर्थ। देखो कभी भी फोर्स आपका सिंगली नहीं होता, अपने को पता है एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। व्हेन द अर्थ पुल्स ए स्टोन डाउनवर्ड्स ड्यू टू ग्रेविटी, द स्टोन एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन द अर्थ। देखो, अर्थ पे अगर कोई चीज आपके नीचे खींच रही है, अर्थ किसी पे फोर्स लगा रहा है, तो वो चीज भी अर्थ पे फोर्स लगाएगी ना, तो दूसरा भी आपका स्टेटमेंट सही है, एक्शन रिएक्शन पेयर। देर इज ए कोज इफेक्ट रिलेशन इम्प्लाइड इन द थर्ड लॉ, यही क्या आपका गलत स्टेटमेंट है। कोज इफेक्ट नहीं होता भाई, वो एक्शन रिएक्शन होता है। कोज इफेक्ट कहाँ होता है भाई? कोज इफेक्ट होता है क्या? ये बताओ जरा मेरे को। है जी? कोज इफेक्ट होता है क्या? इतना पढ़ाने के बाद भी गलत कर रहे हो, डी लगा रहे हो, तो वहां पे कौन बचाएगा आपको फिर? कोज इफेक्ट कहाँ होता है यार? एक्शन रिएक्शन होता है, किसी ने एक्शन किया उसका अपोजिट रिएक्शन होगा। अब ये कुछ न्यूमेरिकल, सब न्यूमेरिकल पार्ट पे चलते हैं। अपन ने बेसिक पार्ट तो देख लिया, जहाँ से आपके नॉर्मल कंसेप्चुअल इन्वेस्टिगेशन आते हैं। अभी न्यूमेरिकल पार्ट पे जाते हैं। ये एग्जांपल्स है सारे आपके एनसीईआरटी के, इनको तो अच्छे से करके जाना आपको, ठीक है। अब जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, फोकस करना है यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आए आपके, बार बार एनडी के अंदर क्वेश्चन आए यहाँ से, ठीक है।
ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकंड। देखो सिंपल सी बात बोलूंगा, न्यूमेरिकल सोल्व करना है ना, चीजें लिखते जाना जैसे जैसे क्वेश्चन के अंदर आता है। ओके, ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकंड। ठीक है ना। देखो आपको क्या बोला है, एक ऑब्जेक्ट है भाई जिसका मास मेरे को दे रखा है, कितना दे रखा है, 5 kg। और ये इस पे क्या लगाया जाता है, कांस्टेंट फोर्स लगाया जाता है, कितने सेकंड के लिए लगाया जाता है, टाइम भी मेरे को दे रखा है 2 सेकंड, 2 सेकंड के लिए लगाया जाता है। इट इंक्रीजेस द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकंड टू 7 मीटर पर सेकंड। बोला है कि पहले उसकी वेलोसिटी कितनी थी, मतलब यू आपको दिया, कितना दिया, 3 मीटर पर सेकंड। फिर उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, उसकी वेलोसिटी v कितनी हो जाती है, 7 मीटर पर सेकंड। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। पहले क्वेश्चन पूछा है कि फोर्स बताइए कितना होगा। ठीक है ना, फोर्स बताइए भाई कितना होगा। देखो फोर्स कैसे निकालेंगे, फोर्स कैसे निकालेंगे। आपको कोई फोर्स का फॉर्मूला याद आ रहा है जिसमें एम वी यू टी सब यूज हो रहा था। मेरे को एक फॉर्मूला याद आ रहा है, कौन सा याद आ रहा है, एम वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, ये वाला फॉर्मूला याद आ रहा है, तो यही लगा लेते हैं। मास देखो कितना है, मास है 5, वी कितना है 7, यू कितना है 3 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ जाएगा देखो यहाँ से 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, जो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके 10 न्यूटन। ये तो हो गया पहले का आंसर। फिर देखो क्या बोला है, नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकंड। अब बोला है कि अगर टाइम मान लो आपका कितना होता है, 5 सेकंड होता, मास वही है आपका 5 kg, ठीक है, और टाइम बोला आपको कितना होता, 5 सेकंड होता, व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी। इस बार आपको बोला है कि बताइए फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। आपसे क्या पूछा है, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। अगर ये फोर्स आपके 5 सेकंड तक लगा के रखते हैं 5 kg इसी ऑब्जेक्ट पे, तो बताइए उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है। इस बार देखो अपने को फोर्स पता है ना, फोर्स कितना पता है, 10 न्यूटन है, तो अगेन वही फॉर्मूला लगा लो भाई, वही फॉर्मूला लगा लो। यू कितना है अपना, यू अपना 3 मीटर पर सेकंड। तो फोर्स कितना है, फोर्स देखो अपना 10 है, इधर आ जाएगा 5 इंटू वी माइनस 3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, 5 से देखो 5 कट गया, 3 उधर जाएगा तो 8 हो जाएगा, तो वी की वैल्यू आ गई 13 मीटर पर सेकंड। इजी सा न्यूमेरिकल आता है, डिफिकल्ट न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है। अब ये दूसरा वाला क्वेश्चन देखो, जल्दी से इसका आंसर बताओ मेरे को, ये वाले का आंसर बताओ जल्दी से। आपको बोला है विच वुड रिक्वायर ए ग्रेटर फोर्स, कौन से वाले में ज्यादा फोर्स है, 2 kg 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है, और एक 4 kg 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो कौन से में ज्यादा आपका क्या है, फोर्स है। देखो पहले वाले की अगर बात करें तो पहले वाले में मास देखो कितना है, 2 kg, और आपका एक्सेलरेशन कितना है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरे वाले की बात करें तो आपका मास कितना है भाई, मास है 4 kg, और एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स का फॉर्मूला मेरे को यहाँ से याद आ रहा है, एमए, एमए वाला फोर्स लगाएंगे तो 2 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन। और यहाँ पे भी लगाते हैं एमए वाला फोर्स, कितना हो जाएगा भाई, 4 इंटू 2 दैट इज 8 न्यूटन। कौन सा बड़ा है, आपके फर्स्ट वाला क्या है भाई, बड़ा है, ठीक है ना, फर्स्ट वाला क्या है भाई, बड़ा है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए अभी जरा, तीसरा क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, ए मोटर कार इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर एंड इट टेक्स 4 सेकंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। क्या बोला है भाई आपको, एक मोटर कार है, ठीक है ना, एक मोटर कार है जिसकी आपको क्या दे रखी है, वेलोसिटी। सबसे पहले तो मैं इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ, कैसे करूंगा, 5/8 18 से मल्टीप्लाई करके, 5/18 से मल्टीप्लाई करके, 18 से देखो कितनी बार कटेगा, 6 टाइम, तो ये आ गए आपके 30 मीटर पर सेकंड। तो आपको बोला एक मोटर कार है जो किस वेलोसिटी से चल रहा है, 30 मीटर पर सेकंड, एंड इट टेक्स 4 सेकंड, इट टेक्स 4 सेकंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। आपको ना इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 30 मीटर पर सेकंड। मैंने क्या किया, इस पे ब्रेक लगाए, कितने सेकंड तक ब्रेक लगाए, 4 सेकंड तक। और ब्रेक लगाने से क्या हो गया, फाइनली स्टॉप हो गई, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। इसका मास भी आपको दे रखा है, कितना है, मास आपको दे रखा है कितना भाई, 1000 kg। तो बताइए इस पे मैंने आपका ब्रेक वाला जो फोर्स लगाया वो कितना फोर्स लगाया, वो मैंने कितना फोर्स लगाया। अगेन देखो सेम ही चीज अप्लाई करेंगे भाई, वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, F इक्वल्स टू एम वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। एम देखो कितना अपना यहाँ पे 1000 है, ठीक है, वी देखो कितना है, यू कितना है अपना, सॉरी वी देखो अपना कितना है, ये वी कर लेना, वी कितना है भाई, 0 है, यू कितना है 30 है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। 4 से देखो 250 टाइम कटेगा, 250 इंटू -30 करेंगे तो कितना आएगा, -7500 न्यूटन। अब यहाँ पे देखो ये नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में अपन फोर्स लगा रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं ना, ब्रेक तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो ऑटोमेटिकली ये देखो नेगेटिव आ गया,
ठीक है, तो ऑप्शन में नेगेटिव भी रहेगा पॉजिटिव भी रहेगा, पॉजिटिव मत कर देना, पॉजिटिव गलत हो जाएगा, सिर्फ साइन आपका आंसर क्या कर देगा, गलत कर देगा। दो और एग्जांपल देखो। A force of 5 Newton gives a mass m1 and acceleration of 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बोला है भाई, ध्यान से जो जो चीजें बोली जाए नोट करते जाना। कि भाई एक फोर्स लगाया गया है, फोर्स कितना लगाया गया है, 5 न्यूटन का, ठीक है, और मास कितना है, मास आपका बोला है भाई m1, मास कितना बोला है m1। कि भाई एक m1 मास का ऑब्जेक्ट है, इस पे मैंने 5 न्यूटन फोर्स लगाया, जिससे कि उस पे एक्सेलरेशन कितना आ जाता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। एक्सेलरेशन भी आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। एंड ए मास ऑफ m2 टू एन एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही फोर्स आपके m2 मास को कितना एक्सेलरेशन दे देता है, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। What acceleration would it give if both the masses were tied together? अगर दोनों masses को मैं बांध दूं एक साथ में, तो बताइए दोनों को मिला के कितना ये क्या देंगे, आपके एक्सेलरेशन देंगे। दोनों को मिला के कितना एक्सेलरेशन देंगे, ठीक है ना। अब पहली बात यही है कि भाई m1 m2 की मेरे को वैल्यू नहीं पता, ये मेरे को निकालनी पड़ेगी। तो इसमें देखो मैं कैसे निकालूंगा, F इक्वल्स टू एम ही होता है। F 5 दे रखा है, m मेरे को निकालना है, m1 मेरे को निकालना है। कितना आ जाएगा, देखो m1 आ जाएगा आपके हाफ के जी आ गया। सिमिलरली इसमें निकाल लो भाई, कितना हो जाएगा, देखो 5 इक्वल्स टू m2 × 20। m2 कितना आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा 1/4 kg। जब दोनों को टाइट कर दूंगा, दोनों को मैं टाइट कर दूंगा, तो दोनों का मास आपका जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, टोटल मास हो जाएगा आपका 3/4 kg। 3/4 kg, ये हो गया टोटल मास, नया मास। अब नया जो आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। फोर्स अभी भी वही लगाया जा रहा है, फोर्स वही लगाया जा रहा है। तो अपने को पता है F इक्वल्स टू एम ए होता है। फोर्स कितना लगाया जा रहा है भाई, 5 न्यूटन। मास कितना हो गया, 3/4। एसिलेशन अपने से पूछा है, तो एसिलेशन देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका एसिलेशन, ठीक है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक ये देखो ग्राफिकल बेस्ड आपका क्या दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है एग्जाम्पल्स के अंदर ही। आपको बोला है कि भाई ये एक वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, दिख रहा है आपको, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पिछली क्लास याद आनी चाहिए। देखो वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है, इनिशियल वेलोसिटी दिख रही है आपको, कितनी है, 20 है। आपको यहां से क्या पता चल गया, यहां से मेरे को इनिशियल वेलोसिटी पता चल गई, यू कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। और देखो टोटल कितने टाइम तक चली, 10 सेकंड तक। टाइम कितना चला भाई, 10 सेकंड। और 10 सेकंड में तो वेलोसिटी कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। 10 सेकंड में वेलोसिटी कितनी हो जाती है भाई, जीरो हो जाती है, 0 मीटर पर सेकंड। आपको देखो क्या बोला है, हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट टू रेस्ट। ये एक ना बॉल की एक टेबल पे मोशन दिखाई हुई है, और उस बॉल का मास भी आपको दिया हुआ है 20 ग्राम। कितना दिया हुआ है मास, मास दिया हुआ है 20 ग्राम। 20 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करता हूं, तो देखो 1000 का डिवाइड किया, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/50 kg। आपको बोला है इस बॉल को रोकने के लिए कितना फोर्स लगाया इस टेबल ने। अगेन देखो ये रिटार्डिंग फोर्स जैसे जैसे ही आपका वापस क्वेश्चन आ गया। तो फोर्स देखो कितना हो जाएगा भाई, अगेन वही फॉर्मूला यूज कर लो, m v - u/t। कितना हो जाएगा, m कितना है, 1/50। v - u कितना हो जाएगा आपके, -20। और t कितना अपना 10 है। जीरो से देखो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, -0.04 न्यूटन। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो सी यहाँ पे सिर्फ दो ही फॉर्मूले पे सारे क्वेश्चन बेस्ड है, एम ए एंड वी, m v - u/t वाले पे। अभी मैं एनडीए को देखो आपके सेम क्वेश्चंस दिखाऊंगा, उससे पहले ये वाला क्वेश्चन देखो, थोड़ा दिमाग लगाना, आंसर करना। बिना दिमाग लगाए आंसर मत करना इसका। आपको क्या बोला है देखो, कि एक पार्टिकल है जो मोशन में है, जिसका मास आपको दिया एम है, मास क्या दिया है, एम। इसका जो आपका मोशन दे रखा है ना, ये क्या कर रहा है, फ्री फॉल की तरह गिर रहा है आपके। इसका मोशन क्या दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट कैसे दे रखा है, देखो डिस्प्लेसमेंट की आपकी इक्वेशन है ना, ये पिछली क्लास में पढ़ी थी, ut - ½ gt²। अब देखो यू पॉजिटिव है तो मतलब ऑब्जेक्ट क्या जा रही है, ऊपर जा रही है। यू पॉजिटिव है तो मतलब ऑब्जेक्ट जा रही है ऊपर। और जी देखो नेगेटिव है तो मतलब जी कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, उल्टी डायरेक्शन में मतलब फोर्स लग रहा है। वेर यू इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। तो बताओ इस पे फोर्स कितना लग रहा है, नीचे की तरफ आपका फोर्स कितना लग रहा है, ये आपसे पूछा है। इजी सा है वैसे ये। सागर का डी आ रहा है, बाकी लोगों का
बस इसमें इतना ही समझना था कि भाई ये मोशन किधर कर रही है इस इक्वेशन से, और फोर्स किधर लग रहा है, ग्रेविटी किधर लग रहा है। तो यहाँ पे देखो ये u प्लस में था, मैंने बताया था साइन के साथ में पुट करते हैं। अगर मान लो सबके साइन सेम होते हैं ना, तो मतलब ये सारी चीजें एक ही डायरेक्शन में हो रही है। बट u देखो पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव है, तो मतलब ये ऊपर जा रहा है, और g कहाँ लग रहा है, नेगेटिव की तरफ, नीचे की तरफ लग रहा है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, अपने को बताया फोर्स क्या होता है, मास इंटू एसेलरेशन। मास तो इसका m है, एसेलरेशन नीचे लग रहा है माइनस जी, तो माइनस जी, तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस एम जी। इतना ही क्वेश्चन था ये, बस इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, चलो ये वाला बताओ अभी। ये वाला बताओ, देखो एनडीए 2024 का है ये, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। हाँ, या तो डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन भी कर सकते हो आप। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, देखते हैं इसका आंसर कौन बता पाता है। मैंने क्या बोला, न्यूमेरिकल सोल्व करना है, तो जो जो चीजें बोली जा रही है वैसे वैसे लिखते जाओ, वरना नहीं कर पाओगे। आपको बोला है एक ब्लॉक है जिसका मास है 2 kg, मेरे को मास कितना दिया है, 2 kg। ठीक है, लिख लिया। स्लाइड्स ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस, लेट द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट इज 10 मीटर पर सेकेंड। ये इनिशियल मान लेते हैं, ठीक है ना, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। इट कम्स टू रेस्ट, देखो रेस्ट पे आ जाता है, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, डिस्प्लेसमेंट भी आपको दे रखा है, मतलब एस आपको दे रखा है, कितना ट्रेवल करती है, 20 मीटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। इसको जिस फोर्स ने रोका, ये देखो क्वेश्चन वही है, रिटार्डिंग वाला क्वेश्चन है, जो आप गाड़ी चलाते थे ना, कि भाई इस गाड़ी को ये रिटार्डिंग, मैंने ब्रेक लगाया और रुक गया, वही चीज है ये, फ्रिक्शनल फोर्स लिख दिया बस यहाँ पे। किसको रोकने में मेरे को कितना फोर्स लगा, बताओ, बताओ जरा। अब यहाँ पे देखो, आप ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा सकते हो, आप क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला लिखोगे, एम वी माइनस यू बाई टी। ये क्यों नहीं लगा सकते हो, एम आपके पास है, वी है, यू है, बट टी नहीं है। पहले टी निकालो, या तो पहले, या तो क्या निकालो, टी निकालो। किसी का 5 न्यूटन आ रहा है, किसी का डी आ रहा है, किसी का ए आ रहा है। या तो पहले भाई टी निकालो, आपके जो लीनियर इक्वेशंस वाले जो थे ना, वो 4 इक्वेशन, उनका यूज करके, या फिर एसिलरेशन निकाल लो डायरेक्टली। क्या निकाले बताओ, एसिलरेशन निकालें कि टाइम निकालें। आप देखो दोनों में से कुछ भी निकाल सकते हो, ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। एफ इक्वल्स टू मास इंटू एसिलरेशन, इस केस में एसिलरेशन निकालना पड़ेगा आपको। बताओ जरा। कितना आएगा भाई। ठीक है, देखो यहाँ पे, अब अपन क्या करते हैं भाई, एसिलरेशन निकाल लेते हैं, अदरवाइज आप टाइम भी निकाल सकते हो, है ना, डिस्प्लेसमेंट वाला इक्वेशन यूज करो, वहां से टाइम निकाल लो। ठीक है, तो अपन देखो क्या करते हैं, यहाँ पे एसेलरेशन निकाल लेते हैं, इस वाले फॉर्मूले से सोल्व करते हैं। देखो आपको इक्वेशन याद आना चाहिए, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 एस। एस अपने पास है, यू अपने पास है, वी अपने पास है, ए निकाल सकते हैं। वी देखो फाइनली कितना हो जाता है, 0। यू अपना कितना है, 10 है, तो 10 का कितना हो जाएगा, 100। एसेलरेशन अपने को निकालना है, ठीक है। 2 इंटू एस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 4 है ना, तो 40 एस आ जाएगा। यहां से देखो, ए हो जाएगा, सॉरी, ए, ए निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -100/40। जीरो से देखो जीरो कैंसिल हो गए, ये आ गया आपका -10/4, -10/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एसिलरेशन है, मास मेरे पास है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 × -10/4। तो 2 से ये देखो 2 टाइम कटेगा, आंसर आ जाएगा -5 न्यूटन। अब ये माइनस क्यों है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अब देखो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, एक्चुअली यूपीएससी ने ये क्वेश्चन ही गलत छापा था, ठीक है ना।
एक्चुअली उन लोगों ने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, पॉइंट नहीं लगाना चाहिए था। अगर यहाँ पे पॉइंट नहीं होता तो देखो आपका कितना आता, 50 न्यूटन आता, डी आपका आंसर हो जाता। तो इसका आंसर क्या होगा, 5 न्यूटन होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन देखो पहले भी पूछा है, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं पूछा है। ये देखो ये रहा, ये दूसरा क्वेश्चन है वैसे, ये वाला ट्राई करो अभी। इसका बताओ। अब अगेन देखो चीजें लिखो, न्यूमेरिकल से डरोगे तो डराएगा, अदरवाइज आराम से सोल्व कर लोगे। कार का वेट दिया है तो मैंने लिख लिया मास, सबसे पहले कितना दिया है, 1000 न्यूटन, सॉरी 1000 केजी, ठीक है ना। केजी में कोई भी चीज दी है ना तो आपको वो मास समझना है, चाहे क्वेश्चन में वेग लिखा हो आपकी। इफ इट इज मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ दिस, देखो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो पहले। किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 5/18, 4 बार कटेगा देखो, 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड। यू कितना दे रखा है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये एक स्ट्रेट रोड पे इस स्पीड से चल रही है। द ड्राइवर सडनली प्रेसेस द ब्रेक, देखो ब्रेक लगा रहा है। कार स्टॉप्स इन 0.2 सेकेंड, टाइम भी आपको दे रखा है 0.2 सेकेंड। द रिटार्डिंग फोर्स, ये तो देखो कर चुके हैं यार अपन, इसका आंसर बताओ जल्दी से। ये तो अपन कर चुके हैं। अब ये तो कर चुके हो ना भाई, कैसे निकालेंगे, एम वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, है ना। क्योंकि फाइनली गाड़ी रुक जाती है तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो वैल्यू पुट कर लो बस, 1000 मल्टीप्लाई वी, देखो कितना है, वी अपना 0 हो जाता है। यू कितना है, 20 हो जाता है। टाइम कितना है भाई, 0.2 सेकेंड है, 0.2 सेकेंड, ठीक है। अब देखो पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, एक जीरो और आ जाएगा, एक जीरो और आ जाएगा। अब देखो ये आ गया 10,000 × -20 डिवाइडेड बाई टू, टू से देखो ये 10 टाइम कट जाएगा, -10। अब माइनस का तो देखो कोई रोल ही नहीं है आपके, क्योंकि ऑप्शन में माइनस दे ही नहीं रखा है। अब किलो न्यूटन में दे रखा है, 1 किलो में पता है अपने को कितना होता है, 1000 होता है। तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो, 1000 से डिवाइड किया तो 3 जीरो कट जाएगा, 100 आपका क्या बच जाएगा, किलो न्यूटन बच जाएगा। आंसर आ जाएगा आपका डी वाला, सिंपल था एकदम। चलो ये वाला देखो, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है जो अपने ने लास्ट सेकंड क्वेश्चन किया ना, वही क्वेश्चन है। देखो, ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg मूविंग विद द इनिशियल स्पीड ऑफ दिस, मास दे रखा आपको, आपको इनिशियल स्पीड दे रखी है, कम्स टू रेस्ट, रेस्ट पे आ जाता है, मतलब वेलोसिटी 0 हो जाती है। और आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस, एस भी देखो आपको दे रखा है 3 मीटर, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, देखो वही सेम क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर। अब ये गलत मत करना, ये वाला गलत मत करना अब। क्या हो जाएगा भाई, फोर्स इक्वल्स टू अपने को पता है एम ए होता है, ए अपने को निकालने की जरूरत है। वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 AS लगाते हैं। वी 0 है, यू 3 का 9 हो जाएगा, प्लस 6 ए हो जाएगा। ए इक्वल्स टू आ जाएगा -9/6, दैट इज -3/2। इसमें पुट करते हैं तो देखो 2 × -3/2, 2 से 2 कटेगा, कितना आ जाएगा, -3 न्यूटन। -3 न्यूटन मतलब आंसर हो गया आपका कौन सा वाला, बी वाला। इजी सा था, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब आता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना, इस पे फोकस करना। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये आपके पहली बात तो सेकंड एंड थर्ड लो दोनों के मिलाने का आउटकम है आपके, ठीक है ना। किसका आउटकम है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सेकंड एंड थर्ड लो के, आपके मिला के क्या निकला है आपका ये क्या निकला है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम निकला है। बट ये जो मेजर रोल है ना, ये थर्ड लो का आपका, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, इफ टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड, अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स आपकी कोलाइड करती है ना, टकराती है, तो उनका मोमेंटम हमेशा क्या रहता है भाई, कंजर्व रहता है। क्या मतलब, जैसे सपोज करो ये दिख रहा है आपको ऑब्जेक्ट वन है, ये छोटी बॉल है, इसका मास है स्मॉल m1, और इसकी वेलोसिटी मान लो u1, है ना, इनिशियल वेलोसिटी को u1 से डिनोट करो। ये बड़ी फुटबॉल है, इसका मास m2 और इसकी स्पीड मान लो u2। ये दोनों आपकी कोलाइड हो गई, है ना, ये ज्यादा स्पीड से चल रही थी, पीछे से जाके टकरा जाती है, ये कोलिजन हो गया। अब आपको पता है कोई भी चीज कोलिजन होगा तो उनकी वेलोसिटी दोनों की अलग अलग हो जाएगी।
तो अब मान लो इसका मास तो सेम ही रहेगा ना दोनों का, m1 m2। इसकी वेलोसिटी मान लो v1 हो गई और इसकी वेलोसिटी मान लो v2 हो गई। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है, इनिशियल में जो टोटल मोमेंटम था, इनिशियल में देखो इसका मोमेंटम क्या होगा m1u1, इसका क्या होगा m2u2, तो टोटल मोमेंटम हो गया m1u1 प्लस m2u2। ये बराबर होगा फाइनल मोमेंटम m1v1 प्लस m2v2। इसके क्या होगा भाई, आपके बराबर होगा। ठीक है ना। तो इनिशियल मोमेंटम हमेशा ध्यान रखना फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है, तो दोनों क्या रहेगा भाई, कंजर्व आपका क्या रहेगा, मोमेंटम रहेगा। अब यहां से एक चीज और ध्यान रखना, ये जो आप पुट करते हो ना यहाँ पे वेलोसिटी पुट करते हो, तो पुट विथ साइन, डायरेक्शन मैटर करती है भाई। डायरेक्शन क्या करती है, मैटर करती है। जैसे सपोज करो ये पहली ऑब्जेक्ट है, ये दूसरी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये दूसरी ऑब्जेक्ट है। ओके, मान लो इसकी वेलोसिटी क्या है भाई, इधर जा रही है, ये u1 से जा रही है, m1 मास है, और इसकी वेलोसिटी मान लो आपकी u2 और ये m2 मास से जा रही है, दोनों कोलाइड हो गई। कोलाइड होने के बाद में मान लो ये वाली छोटी वाली बॉल है ना, ये इधर मूव करना स्टार्ट कर देती है v1, और इसका मास अभी भी m1 रहेगा। और ये वाली बॉल तो इधर ही मूव करेगी, इसका मास क्या है m2 और इसकी स्पीड क्या है आपकी v2। तो यहाँ पे जब आप कंजर्वेशन लिखोगे ना m1u1 प्लस m2u2, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव हो गया। बट यहाँ पे जब आप बराबर करोगे, बराबर, तो ये v1 देखो इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो आपको माइनस के साथ पुट करना पड़ेगा m1v1, और वो क्या होगा प्लस के साथ m2v2। तो डायरेक्शन के साथ आपको क्या करना है भाई, पुट करना है, ऐसे ही मत पुट कर देना, ठीक है ना, वरना गलत हो जाएगा। ओके, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एनर्जी कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम, चार्ज कंजर्वेशन, ये सारी क्या होती है, जितने भी कंजर्वेशन के लॉज है ना, इनको बोलते हैं फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स। अच्छा, फर्स्ट पेंडुलम क्लॉक किसने बनाया था, ये इफेक्ट है, याद रखना, गैलीलियो ने बनाया था। किसने बनाया था, आपके गैलीलियो ने बनाया था। अब इसके भी देखो आपके एनसीईआरटी के अंदर कुछ न्यूमेरिकल्स है, बट सीडीएस और एनडीए ने इतना ज्यादा नहीं पूछा यहाँ से, बट अपना करना फर्ज है, क्योंकि भाई एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ से देख लो जरा, ये अभी टॉपिक ना इतने ज्यादा आपके वो छूते नहीं है, अछूते टॉपिक है ये। ओके, अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखो, ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड। बुलेट जानते हो ना भाई, गोली, कितना मास है, देखो 20 ग्राम है। जो जो चीज दी होती है भाई वो लिख लो, ठीक है ना। देखो आपको किसका बुलेट का मास दिया है, कितना दिया है, 20 ग्राम, 20 ग्राम दिया है, इसको केजी में कन्वर्ट कर लूं। केजी में कितना आ जाएगा भाई, 20 ग्राम है, तो केजी में अपने को पता है ये कितना आ जाएगा, 1000 का डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1/50 kg। ये दिया है। फाइड विथ ए वेलोसिटी, इसके देखो वेलोसिटी भी दी है, वेलोसिटी को v भी लिख लेता हूँ, कितनी दी है, 150 मीटर पर सेकेंड। ओके, फ्रॉम ए पिस्टल ऑफ मास 2 kg, और इसको एक पिस्टल से चलाया गया है। मान लो पिस्टल का मास कितना है, पिस्टल का मास दे रखा है आपको 2 kg। तो बताइए रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगी पिस्टल की। अब देखो पिस्टल भाई पीछे की तरफ मूव करेगी, तो उस वही वेलोसिटी आपसे पूछिए, बताइए कितनी होगी, वही वेलोसिटी आपसे पूछिए कितनी होगी। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या लगा लो भाई, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा लो, अपने को पता है जितना इनिशियल में आपका मोमेंटम था उतने फाइनल में रहेगा। तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू क्या होगा, आपके फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा, फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। इनिशियल में देखो जब गोली नहीं चली थी, तो दोनों की कोई वेलोसिटी थी क्या, इनिशियल में देखो जब गोली नहीं चली थी, यू बी और आपकी यूपी, ये तो दोनों जीरो थी ना इनिशियल में, तो इनिशियल मोमेंटम तो टोटल जीरो हो जाएगा। फाइनल देखते हैं, फाइनली देखो जब चल गई, तो इसका मास कितना है, 1/50 है, 1/50 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 150, प्लस इसका मास कितना है 2 kg, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा वीपी। यहां से देखो इसको सोल्व करेंगे, तो 2 वीपी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -150 डिवाइडेड बाई 150, है ना। 50 से देखो 3 टाइम कट जाएगा, वीपी की वैल्यू यहां से देखो क्या आ जाएगी, -3/2, दैट इज -1.5 मीटर पर सेकेंड। ये माइनस क्यों है, क्योंकि आपकी बंदूक ना अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, बंदूक क्या जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, गोली के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, इसलिए माइनस आया। ठीक है ना। जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो जरा, ए गर्ल ऑफ मास 40 kg jumps with horizontal velocity of 5 meter per second onto a stationary cart with frictionless wheels। एक लड़की है भाई, भारी भरकम लड़की है, कितना उसका वेट है, 40 किलो है, ठीक है ना। और उसकी वेलोसिटी कितनी है आपकी, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है आपको, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये क्या करिए, एक स्टेशनरी कार्ट है, देखो स्टेशनरी कार्ट है, और कार्ट का मास दे रखा है आपको कितना, कार्ट का मास कितना दे रखा है भाई, कार्ट का मास दे रखा है 3 kg। अब देखो वो इनिशियल में स्टेशनरी है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी इसकी। अब ये क्या कर रही है, ये भारी भरकम लड़की इसके ऊपर क्या कर रही है भाई, कूद रही है, कूदेगी तो क्या होगा, व्हाट इज हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट्स मूविंग।
तो इससे क्या होता है, कार्ट आपका मूव करना स्टार्ट कर देता है। ये इसके ऊपर चढ़ी ना, इस कार्ट के ऊपर, तो कार्ट के साथ में ये क्या करती है, मूव करना स्टार्ट कर देती है कार्ट के साथ में। अज्यूम दैट देर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स वर्किंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो बताइए जो टोटल उनका वेलोसिटी होगा वो कितना होगा। अब देखो जब दोनों आपके ज्वाइन कर जाएंगे, है ना, जब ये कार्ट के ऊपर चढ़ जाएंगे तो दोनों का कंबाइंड मास हो जाएगा। कंबाइंड मास कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 43 kg। इसकी आपको क्या बतानी है, वेलोसिटी बतानी है। इसको क्या बतानी है आपको, वेलोसिटी बतानी है, ठीक है ना। तेरे को कैसे पता प्रियांशु लाइट वेट है? कैसे पता चला भाई? मैंने तो तुक्का मारा है, तुमने कैसे बताया ये बताओ मेरे को। अब यहाँ पे देखिए, ये भाई गर्ल का मास कितना भाई, 40 kg है, और वेलोसिटी इनिशियल में देखो कितनी है, 5 है। तो इनिशियल आपका मोमेंटम क्या हो जाएगा, 40 × 5। और इसका इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, 0। फाइनली देखो दोनों का मिला के मास है 43 और वेलोसिटी अभी। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपके v इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाई 43, दैट इज 4.65 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। तो मोमेंटम बेस्ड भी आपके क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ओके, एक और एग्जाम्पल देख लो, ये वाला क्वेश्चन। होकी प्लेयर्स ऑफ अपोजिट टीम्स व्हाइल ट्राइंग टू हिट ए हॉकी बॉल ऑन द ग्राउंड कोलाइड एंड इमीडिएटली बिकम एंटेंगल्ड। ये खतरनाक एग्जाम्पल है। क्या बोला है कि भाई दो हॉकी के प्लेयर है, अपोजिट टीम के है, दोनों खेल रहे थे, हॉकी की बॉल एक दूसरे में मारने वाले थे कि दोनों एंटेंगल हो गए, मतलब गुत्था गुत्थी हो गए भाई, ठीक है ना। वन हैज ए मास ऑफ 60 kg एंड वॉज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ये देखो ये पहला प्लेयर है, इसका आपको मास दिया कितना, 60 kg, और ये क्या कर रहा था, इधर मूव कर रहा था 5 मीटर पर सेकेंड, वाइल द अदर हैज ए मास ऑफ 55 kg। अब दूसरा देखो अपोजिट प्लेयर है तो इसी की तरफ आएगा, इसी की तरफ आएगा। ये कर रहा था 55 kg से, ठीक है। इट वॉज मूविंग फास्टर विथ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, और ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा था, 6 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। टूवर्ड्स द फर्स्ट प्लेयर, देखो फर्स्ट प्लेयर की तरफ जा रहा था। इन विच डायरेक्शन विथ वोट वेलोसिटी विल दे मूव आफ्टर दे बिकम इंटेग्रल। अब ये दोनों क्या हो जाते हैं भाई, एक बन जाते हैं, है ना, एक दूसरे में क्या होते हैं, ऐसे घुस जाते हैं। अब घुस जाएंगे तो अपने को बताया टोटल मास लिया जाएगा इनका, इनका क्या लिया जाएगा, टोटल मास, दैट इज 115 kg। इसकी क्या बतानी है आपको, वेलोसिटी बतानी है, ये किधर मूव करेंगे और इनकी वेलोसिटी क्या होगी। अगेन वही लगाना है यार, कि भाई इनिशियल जो मोमेंटम होगा फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा, ठीक है ना। इनिशियल मोमेंटम देखो क्या हो जाएगा, 60 × 5। अब ये देखो इस डायरेक्शन में आ रहा है तो माइनस लेंगे, है ना, नेगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन है। 55 × 6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन अपने को बतानी है तो v की जगह v ले लिया 115। ये सोल्व करो, सोल्व करेंगे देखो कितना आएगा, 300 माइनस 330 इक्वल्स टू v इंटू 115, ठीक है। यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, -30 इक्वल्स टू 115 v देखो यहाँ से कितना निकल जाएगा, ये आ जाएगा आपका -30 डिवाइडेड बाई 115। अब ये डिवाइड करोगे तब आपकी वैल्यू निकल जाएगी। अदरवाइज देखो 30 में डिवाइड करो नेगेटिव आ रहा है तो मतलब ये किस तरफ जाएंगे, इस डायरेक्शन में जाएंगे, इस डायरेक्शन में, है ना, नेगेटिव मतलब ये वाली डायरेक्शन, ठीक है। अब चलो इसका आंसर बताओ। इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो। एनडीए 2 2023 का है। देख रहे हो सीडीएस में यहाँ से इतने न्यूमेरिकल नहीं आते हैं आपके। सीडीएस का तो अभी तक एक भी न्यूमेरिकल नहीं दिखा अपने को। बट बाउंसर मार सकता है भाई, एनसीईआरटी का चैप्टर है तो एनसीईआरटी वाले तो क्वेश्चन ध्यान रखना एटलीस्ट। बताओ इसका आंसर। फोर्टी आ रहा है, देखो क्या बोला है, एक 100 ग्राम का स्पीयर है, किस स्पीड से कर रहा है, इस स्पीड से मूव कर रहा है, और एक दूसरा आपका दूसरे के साथ कोलाइड करता है जिसका मास कितना है, 50 ग्राम है। इफ द सेकेंड स्पीयर वॉज एट रेस्ट, दूसरा स्पीयर आपके रेस्ट पे था, टू द कोलिजन एंड द फर्स्ट ईयर्स कम एट रेस्ट इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन, और फर्स्ट वाला टकराने के बाद में रेस्ट पे आ जाता है, कंसिडरिंग द कोलिजन टू बी इलास्टिक। तो बताइए स्पीड ऑफ सेकंड स्पीयर क्या हो जाएगी। क्या बोला आपको, ये फर्स्ट स्पीयर है भाई, ये सेकंड स्पीयर है,
इसका मास बोला आपको 100 ग्राम है, और ये क्या कर रहा था, इधर मूव कर रहा था 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। और ये दूसरा स्फीयर है, इसका मास है 50 ग्राम, और ये किससे मूव कर रहा था, ये जीरो वेलोसिटी से कर रहा था इनिशियल। टकराने के बाद देखो दोनों का क्या सीन होता है, टकराने के बाद देखो क्या होता है, ये वाला जो पहला वाला है ना, ये तो क्या हो जाता है आपके, रुक जाता है, इसकी वेलोसिटी हो जाती है जीरो। और ये जो दूसरा वाला है ना, इसकी आपसे क्या पूछिए, वेलोसिटी पूछिए। तो अपने को पता है भाई क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा आपका, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अब देखो आप केजी में करो तो करो, नहीं करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कट जाएगा। तो देखो 100 × 20, ये तो जीरो हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या होगा आपके 50 × V के बराबर होगा। अब 50 × V होगा तो देखो, जीरो से आपकी जीरो कैंसिल हो गया, 5 से देखो ये कितनी बार हो जाएगा 20, तो 20 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। आंसर आ गया आपका कौन सा वाला, डी वाला। चलो ये वाला देखो अभी, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, NDA 1 2024 का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है, a metallic bob X of mass m is released from a position A. It collides elastically with another identical bob Y placed at position B. देखो मैं पोजीशन बना देता हूँ, पोजीशन इसमें दे रखी थी एक्चुअली, आपको क्या दे रखी है कि ऐसे एक बोब आपका क्या कर रहा है भाई, लटक रहा है, ठीक है ना, ये ठीक है। इसका मास कितना है भाई, इसका मास आपका m, और एक दूसरा बोब है, सेम ही मतलब स्टैंडर्ड्स है ऐसे, इसका मास भी क्या है, m है, ओके। इस बोब का नाम है x, इसको मैंने क्या किया, आपके रिलीज किया यहाँ से, इस पोजीशन से रिलीज किया, ए पोजीशन से। और एक दूसरा बोब है बी पोजीशन पे, ये बोब आके इसके क्या करता है भाई, टकराता है इससे डायरेक्टली, ठीक है। अब ये इसके टकराएगा, और ये जो एंगल ऑफ ए ओ बी है, ये कितना दे रखा है आपको, 30 डिग्री दे रखा है, बस कंफ्यूज करने के लिए। तो बताइए हाउ हाई डज द बोब एक्स राइजेस, ये जो बोब एक्स है आफ्टर द कोलिजन, एक मिनट, एक्स नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, बी होना चाहिए था, ठीक है ना, आई थिंक बी होना चाहिए था यहाँ पे, बी होगा ना। एक्चुअली आपको ये वाला वो बताना है कि ये कितने हाइट से आपके राइज करेगा, बताओ जरा, सेकंड वाला बताना आपको कितनी हाइट से राइज करेगा, बताओ। आपको बोला है ये वो, मैंने यहाँ से क्या किया, रिलीज किया, ये आके देखो ऐसे टकराएगा, इसके टकराने के बाद में ये कितना आपके ऊपर जाएगा, ये जो बी वाला है, कितना ऊपर जाएगा। अब देखो ये जो आपका कोलिजन है ना भाई, ये क्या आपके इलास्टिक कोलिजन है, देखो आपको बोला है हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल है, ठीक है ना, ओके। और आपको लिखा है इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है कोई एनर्जी आपकी क्या नहीं होती है, कोई भी एनर्जी आपकी यहाँ पे लॉस नहीं होती है, एनर्जी लॉस नहीं होती है ना, तो एनर्जी कंजर्व रहती है, तो जितनी हाइट से ये गए उतनी हाइट से ये इधर जाएगा। तो एट द सेम हाइट एज दैट ऑफ पोजीशन ए ऑन द अदर साइड इन द सेम ट्रेजेक्टरी, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। जितना ये इतनी ऊंचाई पे था ना, उतनी ऊंचाई पे ये इस साइड पे जाएगा, बस अपोजिट साइड में जाएगा, और ट्रेजेक्टरी भी क्या रहेगी आपकी, सेम ही रहेगी, ठीक है ना। चलिए अभी आता है फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स में कुछ ज्यादा नहीं है, लोड लेने की जरूरत नहीं है, बस लास्ट वाली स्लाइड ना सीडीएस वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो देख के जाना, ठीक है ना। लास्ट वाले में टाइम नहीं लगेगा, डोंट वरी। लास्ट वाली जो 5 स्लाइड है ना, वो ऐसी समझना कि झट से, मतलब 15-15 सेकंड की स्लाइड्स है। अब फ्रिक्शन फोर्स की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। देखो फ्रिक्शन फोर्स की बात करते हैं, पहली बात तो ये समझो कि व्हाट इज फ्रिक्शन फोर्स, आपका फ्रिक्शन फोर्स होता है क्या है। अब ये ब्लॉक है, दिख रहा है आपको, ये बंदा देखो इधर क्या लग रहा है, इसको पुश कर रहा है, पुश कर रहा है, तो इधर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। ये जो नीचे वाली जमीन है उबड़ खाबड़ होगी, उबड़ खाबड़ होगी, तो ये इस पे क्या करेगी, रोकने का काम करेगी, इसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं भाई, फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। किसी भी चीज पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है ना, किसी भी चीज पे फ्रिक्शन फोर्स लगता है, इसके बारे में पहले एक चीज समझो, दो टाइप के फोर्स लगते हैं, एक तो स्टैटिक, एक काइनेटिक। अब ये मान लो ब्लॉक आपका रेस्ट पे था, किस पे था, रेस्ट पे था, आपने इस पे फोर्स लगाना स्टार्ट किया, जब तक ये मूव नहीं करेगा ना, तब तक इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा, जब तक ये मूव नहीं करेगा तब तक इस पे जो फोर्स लगेगा उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब ये मूव करना स्टार्ट कर देगा, उसके बाद में जो फ्रिक्शन लगेगा ना, उसको बोलेंगे अपन काइनेटिक फ्रिक्शन, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो स्टैटिक और काइनेटिक में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, स्टैटिक तब होता है जब ये रेस्ट में होता है तब लगता है,
काइनेटिक तब होता है जब ये मूव करना स्टार्ट कर दे, तब आपका क्या लगे, फ्रिक्शन फोर्स लगे। ठीक है जी, ओके। अच्छा, ये फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होता है, ये सी एनडी वाले ज्यादा ध्यान रखना। जब भी देखो आपको फ्रिक्शन फोर्स निकालना हो ना किसी का, तो आप मान लो ये ऑब्जेक्ट कितना है भाई, 5 kg का, एग्जाम्पल के लिए आपको क्या निकालना है, सबसे पहले इसका नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। नॉर्मल रिएक्शन देखो कैसे निकालोगे आप, क्या निकालो, इसका नीचे पहले देखो जमीन पे ये कितना फोर्स लगा रहा है। जमीन पे देखो कितना लगाएगा, mg लगाएगा। mg मतलब 5 × 10 दैट इज 50 न्यूटन। सेम फोर्स आपको पता है अपोजिट क्या लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। सेम ही फोर्स अपोजिट एक्शन रिएक्शन पेयर होता है तो ऊपर की तरफ लगेगा। इसको बोलते हैं अपन नॉर्मल फोर्स, इसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन या फिर नॉर्मल फोर्स। समझ गए ना। नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकालोगे, जितना वेट दिया उसको 10 से मल्टीप्लाई करो, उस वही क्या हो जाएगा, आपका नॉर्मल फोर्स हो जाएगा। इस नॉर्मल फोर्स को हर आपके जो ये जो फ्रिक्शन फोर्स होगा ना, इसका क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। एक क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे स्टैटिक का म्यू एस होता है, इस म्यू एस से क्या कर देना, आपको मल्टीप्लाई कर देना है, अगर आपको क्या निकालना है, इसका फ्रिक्शन फोर्स निकालना है। ठीक है, तो म्यू एस क्या होता है भाई, इसका आपका क्या होता है, इसका क्या होता है, आपकी कांस्टेंट होता है। क्या होता है भाई, म्यू एस। ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो आपको अगर फोर्स निकालना है तो म्यू एस को क्या कर दो, एफ एन से मल्टीप्लाई कर दो, ये है आपका एफ एन। ठीक है ना। काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना है तो ये क्या कर दो आप भाई, म्यू के से मल्टीप्लाई कर दो। ये वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दिए रहेगी, मैं नहीं देगा। ठीक है ना, ओके। तो म्यू के से आपको क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना म्यू के। रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स होता है, रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स में ध्यान रखना सबसे कम फोर्स लगता है, जो आप गाड़ी चलाते हो ना उसके टायर पे जो फोर्स लग रहा है रोल करने के कारण, उसको बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। अब ये बात याद रखना, जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ये सबसे ज्यादा होता है, उससे कम होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, उससे कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन। एक चीज आपने नोट भी की होगी, जब आप किसी चीज को धक्का दे रहे हो ना, रुकी हुई है, तब उस पर आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, बट एक बार वो मूव करना स्टार्ट कर दे तो आपको उतना जोर नहीं लगाना पड़ता है। तो इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक से कम होता है। ठीक है ना, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ओके। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये सिर्फ एनडीए वालों के लिए है, सीडीएस वालों के लिए नहीं है ये वाला क्वेश्चन। वन ब्लॉक ऑफ 2 kg मास इज प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ अनदर ब्लॉक ऑफ 3 kg। आपको क्या बोला, एक 3 kg का ब्लॉक है भाई, क्या है, एक आपका 3 kg का ब्लॉक है, ये हो गया 3 kg का ब्लॉक। इसके ऊपर क्या है, एक 2 kg का ब्लॉक है। इसके ऊपर क्या है, एक 2 kg का ब्लॉक है। ये हो गया आपके 2 kg का ब्लॉक। ठीक है, और इनके बीच में क्या है, दोनों ब्लॉक के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन है बिटवीन ब्लॉक 2 एंड दिस। कितना स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट दे रखा है आपको, कितना दे रखा है भाई, 0.2 दे रखा है। जैसे देखो, ये देखो म्यू एस की वैल्यू दे रखी है आपको। द बॉटम ब्लॉक इज पुल्ड विथ ए हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ। इस बॉटम ब्लॉक पे मैं क्या लगाता हूँ, आपका एफ फोर्स लगाता हूँ इस डायरेक्शन में। ठीक, अब देखो ये मूव करेगा तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। टेकिंग एक्सेलरेशन टू ऑफ ग्रेविटी टू बी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो बताइए मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा इस 2 kg ब्लॉक के ऊपर। देखो 2 kg ब्लॉक की बात करते हैं, है ना। अपने को पता है भाई, फ्रिक्शन फोर्स होता है वो क्या होता है, म्यू एस इनटू नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होगा। इसकी नॉर्मल रिएक्शन निकालते हैं। देखो ये 2 kg है, 2 kg है, तो ये नीचे फोर्स कितना लगाएगा, 20 न्यूटन लगाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, 20 न्यूटन हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है भाई, 0.2 है। इसकी वैल्यू कितनी है, 20 है। तो 20 × 0.2 करोगे कितना आएगा, 20 × 0.2 करोगे कितना आएगा, है जी, कितना आएगा ये। तो देखो ये हो जाएगा 2/10 इंटू 20, 0 से 0 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया आपके 4 न्यूटन। तो ऐसे क्या कर सकते हो आप, आंसर निकाल सकते हो। अगेन फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है ना। ये आज का लास्ट टॉपिक, ये देख लो भाई, टेम्परेचर स्केल्स। ये इंपॉर्टेंट है भाई, सीडीएस के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये तो आपको आना ही चाहिए, इस बार क्वेश्चन भी आ सकता है यहाँ से। देखो टेम्परेचर स्केल 3 है, वैसे तो आपको रफ आइडिया पहले भी है। सेल्सियस स्केल होता है, इसका लोअर पॉइंट क्या होता है आपका, 0 होता है, हाईएस्ट कितना होता है, 100 होता है। यहीं से देखो फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है, लोअर। देखो सेल्सियस से क्या करना है आपको, माइनस करना है लोअर, डिवाइडेड बाई हाइयर माइनस लोअर। ठीक है, बराबर। ये ध्यान रखना, आपका रिलेटिव टेम्परेचर क्या करता है, मेजर करता है। क्या करता है भाई, रिलेटिव टेम्परेचर मेजर करने के लिए इसको सबसे ज्यादा जाना जाता है। दूसरा देखो फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट और इसके बीच में देखो रिलेशन कैसे निकाल सकते हो। इसका लोअर जो पॉइंट होता है ये 32 होता है, हाईएस्ट 210 होता है। तो अपन क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाई अपर माइनस लोअर। यहीं से देखो आपका क्या निकला है, रिलेशन निकला है। क्या जाएगा रिलेशन, देखो C/100 इक्वल्स टू F माइनस 32 डिवाइडेड बाई 180। जीरो से देखो जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 9 टाइम। तो C देखो यहाँ से क्या निकल जाएगा, 9/5 F माइनस 32। ये देखो रिलेशन निकल गया।
और अगर एफ निकालना है तो सारी वैल्यूज इधर लेके आ जाओ, तो एफ की वैल्यू निकल जाएगी, है ना। तो देखो सेल्सियस की वैल्यू क्या निकल जाती है, 9/5 टाइम्स ऑफ एफ माइनस 32। वही फ़ारेनहाइट की क्या निकल जाती है, फ़ारेनहाइट आपका क्या आ जाता है भाई, अगर फ़ारेनहाइट निकालूं तो देखो ये आ जाएगा 5c डिवाइडेड बाई 9 प्लस 32। ये आ गया आपका फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला रटना है तो फॉर्मूला रट लो, और मैंने जो तरीका बताया वो सीखना है तो वो सीख लो, उससे क्या करोगे आप अपने आप डिराइव कर पाओगे एग्जाम के अंदर भाई, ठीक है ना। तीसरा स्केल होता है कैल्विन, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड स्केल, इसको बोलते हैं भाई स्टैंडर्ड स्केल, ठीक है। कैल्विन और सेल्सियस में रिलेशन क्या होता है, सेल्सियस में 273.15 ऐड कर दो तो कैल्विन निकल जाएगा, ये पहले पढ़ा चुका हूं तो मैं इतना वापस इस पे जोड़ नहीं लगा रहा हूँ। जीरो कैल्विन होता है ना, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, मतलब सेल्सियस में कितना हो जाएगा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, देखो जीरो से 273 माइनस करोगे तभी तो सेल्सियस निकलेगा, ये हो जाएगा -273.15 सेल्सियस, ठीक है ना। ओके, अच्छा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सेम टेम्परेचर कितने डिग्री पे दिखाते हैं आपके, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सेम टेम्परेचर कितने डिग्री पे दिखाते हैं, -40 डिग्री सेल्सियस पे, दोनों स्केल आपके सेम रीडिंग दिखाते हैं, ठीक है ना। अच्छा फ़ारेनहाइट और केल्विन का भी रिलेशन अगर याद रखना चाहो तो रख लेना, अदरवाइज याद रखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, सेल्सियस केल्विन का आपको पता है, तो आप सेल्सियस को केल्विन में, केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करो, फिर ये फॉर्मूला यूज कर लेना, ठीक। केल्विन फ़ारेनहाइट सेम टेम्परेचर कितने डिग्री पे दिखाते हैं, 574.58 डिग्री पे, सॉरी 59 डिग्री पे, ये दोनों वैल्यूज याद रखना। सेल्सियस फ़ारेनहाइट तो दिखाते हैं आपके किस पे, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तो दिखाते हैं -40 पे, और फ़ारेनहाइट और केल्विन कितने पे दिखाते हैं भाई आपके, ये दिखाते हैं 574.59 डिग्री पे, ठीक है ना। ओके, और केल्विन इसके बाद में देखिए आपके ये 301 नहीं होगा, ठीक है ना, आपका ये होगा 574 होगा। हाई टेम्परेचर लाइक 1250 डिग्री सेल्सियस, ये जो बड़े बड़े टेम्परेचर होते हैं ना, इनको किससे मेजर करते हैं अपन, ऑप्टिकल पायरोमीटर से करते हैं, किससे करते हैं, ऑप्टिकल पायरोमीटर। गलत लिखे हैं, अरे हाँ सॉरी सॉरी, हाँ गलत लिखे हैं भाई, ठीक है, ये मल्टीप्लाई गलत कर दिया अपन ने, ठीक है ना। कोई बोला क्यों नहीं भाई, किसी को याद नहीं है क्या, देखो ये 5 इधर जाएगा तो ऊपर जाएगा ना, 5/9 आएगा, ओके, f-32, और वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा फिर, ये उल्टा हो जाएगा फिर, क्या आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा 9c/5 प्लस 32 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, f हो जाएगा, ठीक है ना। वो क्रॉस मल्टीप्लाई अपन ने गलत कर दिया था, बाकी यहाँ पे भी मैंने वापस फॉर्मूले लिख दिए, ओके। अब ये जो फोर्सेस होते हैं ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रोक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इन सबको क्या बोलते हैं अपन, फंडामेंटल फोर्सेस बोलते हैं, ये भी याद रखना। अब चलो जल्दी जल्दी आंसर बता दो यार, पहले वाले का आंसर बताओ, मतलब सो रहे हो ऑलमोस्ट बच्चे, है ना, बताओ इसका आंसर। अब बस क्वेश्चन है, थोड़े से क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, 8 क्वेश्चन है, देख लो। पहला बोल रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल, अगर याद नहीं है तो भी बना सकते हो, है ना। सेल्सियस का लोअर था 0, हाईएस्ट था 100, इसका ऊपर था लोअर था आपके 32 और हाइयर था 212। फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, सी में से लोअर माइनस करो डिवाइडेड बाई अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर, एफ में से लोअर माइनस करो अपर माइनस लोअर, ठीक है। क्या आ जाएगा देखो, c/100 इक्वल्स टू f-32 डिवाइडेड बाई 180, ये क्या आ जाएगा भाई, 9 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, अभी अपन ने निकाला क्या आ जाएगा, f निकालना है अपने को, तो 9c/5 f-32 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, f हो जाएगा, तो 9/5c प्लस 32 आंसर हो जाएगा आपका डी। चलो ये वाला बताओ, ये देखो ND1 2019 का है, द फॉर्मूला फॉर कन्वर्जन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, ये दे रखा है यहाँ पे, x बताइए क्या होगा, x बताइए क्या होगा, अभी किया अपन ने ये तो अभी देखो अपन ने निकाला था f इक्वल्स टू क्या होता है, x प्लस 9/5c, यहाँ पे x क्या होता था, x होता था 32, अभी तो निकाली 32 वैल्यू, तो आंसर हो जाएगा e, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये वाला बताओ जरा, CDS 2020 का, 40 से पहले क्लास खत्म हो जाएगी आपकी।
इफ एक्स इज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इन केल्विन एंड वाई आपका दे रखा है किसके अंदर भाई, सेल्सियस, तो एक्स और वाई में क्या रिलेशन होगा, अपने को पता है केल्विन इक्वल्स टू होता है सेल्सियस प्लस 273, तो क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, है ना, बी वाला हो जाएगा ना भाई। केल्विन देखो आपको एक्स बोला है, सेल्सियस आपको वाई बोला है, अपने को पता है केल्विन इक्वल्स टू सी प्लस 273 होता है, तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वाई प्लस 273। चलिए ये वाला बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, सबसे कम टेम्परेचर कितना हो सकता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बताया था मैंने आपको, सेल्सियस में बताओ कौन सा हो सकता है सबसे कम, एब्सोल्यूट टेम्परेचर जिसको बोलते हैं, बताओ जरा इसका आंसर। क्या बताया था मैंने कि केल्विन में भाई जीरो केल्विन होता है, ये क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है, इससे नीचे टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। और सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे 273 माइनस करेंगे तो 273 सेल्सियस, तो आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है ना। जल्दबाजी में जीरो सेल्सियस मत कर देना, जीरो केल्विन होता है। न्यूमेरिकली टू थर्मोमीटर्स, वन इन फ़ारेनहाइट स्केल एंड अनदर इन सेल्सियस स्केल, रीड सेम एट, किस पे आपके सेम बताते हैं। अब ये चाहो तो आप निकाल भी सकते हो भाई, है ना। मान लेते हैं दोनों सेम रीडिंग दिखाते हैं एक्स के ऊपर, एक्स के ऊपर सेम दिखाते हैं। अब दोनों के बीच में देखो रिलेशन क्या था, रिलेशन था सी बाई 100 इक्वल्स टू एफ माइनस 32 डिवाइडेड बाई 100, तो एफ और सी दोनों की जगह एक्स पुट कर दो, तो एक्स बाई 100 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 32 डिवाइडेड बाई 180, 180। ये देखो 9 टाइम कटेगा, ये 5 टाइम कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 9x इक्वल्स टू 5x माइनस 160, 4x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस 160, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 40, आंसर हो जाएगा ए वाला। ये वाला बताओ, कौन से फोर्सेज आपके फंडामेंटल होते हैं नेचर में, तो तीनों ही आपके फंडामेंटल होते हैं ना, आंसर हो जाएगा डी, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। अब ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन अब सीडीएस के लिए नहीं है, ठीक है ना, सीडीएस वाले अब लीव कर सकते हैं, दो क्वेश्चन है, वो दोनों क्वेश्चन है सीडीएस वालों के लिए नहीं है, अगर चाहे तो लीव कर सकते हैं, देखना है तो देखो भाई, है ना, क्या ही लीव करोगे भाई, दो ही तो क्वेश्चन है, देख लो। ये वाला देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सैंड फॉल्स वर्टिकली ऑन ए कन्वेयर बेल्ट एट ए रेट ऑफ 0.1 kg पर सेकेंड, एक कन्वेयर बेल्ट आपके, ठीक है ना, इस पे क्या गिर रही है, आपकी सैंड गिर रही है, किस रेट पे, 0.1 kg पर सेकेंड, इन ऑर्डर टू कीप द बेल्ट मूविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, अपन चाहते हैं कि ये 2 मीटर पर सेकेंड से चलती रहे, तो फोर्स कितना अप्लाई करना पड़ेगा बेल्ट पे, अपने को पता है फोर्स क्या होता है भाई, डीपी बाई डी होता है ना, कितना होता है, डीपी बाई डी। अब यहाँ पे देखो मेरे को चेंज इन मास दे रखा है ना पर सेकेंड, सॉरी मास का क्या दे रखा है, रेट दे रखा है कि कितना मास इसके ऊपर गिर रहा है पर सेकेंड। अब पी कितना होता है अपना, एम वी होता है, तो डी एम वी बाई डी टी लिख सकता हूँ मैं इसको। अब वी देखो आपका, वी तो आपका इसका कांस्टेंट होगा, तो क्या लिख सकते हैं इसको, वी डी एम बाई डी टी लिख सकते हैं, है ना, रेट ऑफ मास पर सेकेंड, ठीक है। अब वी की वैल्यू देखो 2 दे रखी है, और मास की कितनी दे रखी है, 0.1 दे रखी है, तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ये लगाना पड़ेगा 0.2 न्यूटन, 0.2 न्यूटन मेरे को लगाना पड़ेगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, two forces of 5 Newton each are acting on point mass. If the angle between the force is 60 degree, then the net force acting on point mass has magnitude close to, कितना उनका मैग्नीट्यूड होगा। अब ये अगेन देखो, ये आपके 12th से पूछा है ना, 12th नहीं सॉरी 11th से। आपने एक चीज पढ़ी होगी भाई 11th के अंदर, क्या पढ़ी है कि कोई भी दो फोर्सेज हैं, उनके बीच का अगर आपको एंगल दिया हो, जैसे यहाँ पे दिया कितना 60 डिग्री, कोई भी दो फोर्सेज है, जैसे यहाँ पे दोनों बोले आपको 5 न्यूटन है, मान लो यहाँ पे कोई F1 फोर्स होता, कोई भी F2 फोर्स होता, और आपको पूछता कि नेट फोर्स बताइए, तो नेट फोर्स का आपका फॉर्मूला क्या था, नेट फोर्स का फॉर्मूला होता था रूट ऑफ रूट ऑफ रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा, ये आपका फॉर्मूला होता था। वही फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे, तो देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा देखो आपके F1 का स्क्वायर करते हैं, कितना आ जाएगा 25 प्लस 25 प्लस 5 से 25 इंटू 2 करेंगे 50, कोस 60 कितना होता है भाई, कोस 60 यहाँ पे पुट कर देंगे, फर्दर सोल्व करेंगे, देखो कितना आएगा, ये आ जाएगा देखो आपके 25 50 हो जाएगा, 50 प्लस 50 इंटू कोस 60 होता है 1/2, 2 से देखो कट गया 25 आ गया, यहाँ से देखो आ जाएगा रूट 75, रूट 75 को क्या लिख सकते हैं 5 रूट 3,
और √3 की वैल्यू 1.7 समथिंग होती है, तो कितना आ जाएगा? 8.6 न्यूटन आ जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका 8.6 न्यूटन। अब ये ए क्वेश्चन देखो, पूछा है 11th के टॉपिक से, फ्रॉम लास्ट 5 और 6 7 ईयर्स। ठीक है ना, फ्रॉम लास्ट 6 और 7 ईयर्स आपके ए क्वेश्चन पूछा है। तो इसके लिए अगर आप 11th का वापस सब कुछ पढ़ते हो ना, तो वो कोई सेंस नहीं बनता है। बाकी 11th का नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। इसी के साथ भाई आपकी क्लास क्या होती है? खत्म होती है। एनएलएम आपका खत्म होता है, फिजिक्स की सेकंड क्लास खत्म होती है। तो न्यूमेरिकल से डरो मत, न्यूमेरिकल से लड़ो। सीखो उनको कैसे सोल्व करते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं। सेम ही चीजें बार बार रिपीट करता है आपकी यूपीएससी, चेंज नहीं करता इतना न्यूमेरिकल में, ठीक है ना। अब न्यूमेरिकल का नाम लेते ही डरोगे तो भाई कैसे सोल्व होगा वो फिर? ओके। चलो फिर अब सेशन करते हैं एंड, क्योंकि आज रात को आपके मैथ्स की एक और क्लास आ जाएगी वाईटी पे। क्लास करते हैं एंड। अच्छा, क्या मतलब? रोज क्या राक्षस बन के आता हूँ क्या मैं? रोज राक्षस बन के देता हूँ क्या भाई स्पीच? ये एक दिन गुरु पूर्णिमा बना रहे हो तो एक दिन में सारी स्पीच दे दो ना। चलो सेशन एंड करते हो, ओके। पढ़ाई करो बेटा, पढ़ाई। स्पीच अपनी जगह है, पढ़ाई अपनी जगह है। ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद।